हेलो फोक्स। पिछले लेक्चर में अपन ने म्यूचुअल फंड के सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अच्छा, ये चैप्टर भी बहुत आसान है। इसमें अपन क्या करेंगे, कुछ स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले को यूज करेंगे जो आपने 11 12 में पढ़े थे। अगर इन स्टैटिस्टिक्स के फॉर्मूले को आपने समझ के क्या कर लिया, याद कर लिया, तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर बहुत आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अपना चैप्टर का नाम है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि भाई पोर्टफोलियो का मतलब क्या होता है। देखो, सपोज करो कि भाई रोहन के पास क्या है, 1 लाख रुपए है इन्वेस्ट करने के लिए। रोहन चाहता है कि भाई इस 1 लाख रुपए को मार्केट में कहीं इन्वेस्ट करा जाए। रोहन के पास वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल है कि भाई वो शेयर्स में इन्वेस्ट कर दे, बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर दे, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करते एक्सेट्रा। तो रोहन क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल 50,000 रुपीज लगाता है शेयर्स में, 30,000 रुपीज लगाता है बॉन्ड्स में एंड 20,000 रुपीज लगाता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। तो बेसिकली बास्केट ऑफ सिक्योरिटीज को ही क्या कहा जाता है, पोर्टफोलियो। बेसिकली एक बास्केट है, ठीक है ना। उस बास्केट में मैंने क्या करा, अलग अलग तरह की सिक्योरिटीज को क्या करा, ऐड करा। अलग अलग सिक्योरिटीज को मैंने क्या ऐड करा, तो इस बास्केट को ही अपन क्या बोलते हैं, पोर्टफोलियो बोलते हैं। अच्छा, इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपन क्या पढ़ने वाले हैं, इस पर्टिकुलर चैप्टर में अपन बेसिकली पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ने वाले हैं। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि जो भी आपने सिक्योरिटीज के अंदर क्या कर रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, उसको अपन क्या करेंगे, रिव्यू करेंगे। ये देखेंगे कि भाई जिस भी सिक्योरिटीज में मैंने इन्वेस्ट कर रखा है, क्या मुझे ये अच्छा रिटर्न देगा कि नहीं देगा फ्यूचर में। अपन बेसिकली इसको क्या करेंगे, एनालाइज करेंगे। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब क्या है, समझते हैं। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब है, देखो क्या दे रखा है इन लोगों ने, कि इट इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करूंगा कि भाई मुझे कौन कौन सी सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट करना है। देन उसके बाद अपन क्या करेंगे, कंटिन्यूसली रिव्यू करेंगे द कलेक्शन ऑफ सिक्योरिटीज। फिर मुझे क्या करना है, उन सिक्योरिटीज को रिव्यू करना है। अच्छा, उन सिक्योरिटीज को मैं क्या करूंगा, रिव्यू करूंगा, ताकि मुझे जो रिटर्न मिलेगा वो मैक्सिमाइज हो सके, ठीक है ना। वाइल मैनेजिंग द रिस्क। रिस्क का मतलब ये है कि भाई जो मैंने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है वो कहीं डूब ना जाए। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का मतलब ये है कि भाई मैं पहले सिक्योरिटीज को सिलेक्ट करूंगा, कंटिन्यूसली उसको रिव्यू करूंगा, ताकि मेरा जो रिटर्न है वो मैक्सिमाइज हो सके। और मेरा जो रिस्क है, रिस्क किस बात का, कि भाई आपने पैसा लगा रखा है, कहीं पैसा आपका डूब ना जाए। तो वाइल मैनेजिंग रिस्क, मैं क्या करूंगा, रिस्क को मैनेज करूंगा अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टर का फाइनेंशियल गोल्स एंड रिस्क टॉलरेंस। डन। अच्छा, हैरी मार्कोविट्स करके एक पर्सन थे जिन्होंने क्या करा, हैरी मार्कोविट्स करके एक पर्सन थे जिन्होंने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी दी है। क्या दी है, मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी। अच्छा, हैरी मार्कोविट्स ये कहते हैं कि भाई अगर आप क्या करना चाहते हो, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो हैरी मार्कोविट्स ये कहते हैं कि भाई आप क्या करो, एक से ज्यादा सिक्योरिटी में, एक से ज्यादा शेयर में क्या करो, इन्वेस्ट करो। इससे क्या होगा कि भाई आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बेसिकली हैरी मार्कोविट्स हमें ये कहते हैं कि भाई आप जो है अपना सारा का सारा पैसा किसी एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी में मत इन्वेस्ट करो, आप क्या करो, अलग अलग तरह की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, सो दैट आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। फॉर एग्जाम्पल रोहन के पास 1 लाख रुपीज है लगाने को। रोहन ने क्या करा, 1 लाख के क्या करे, रिलायंस के शेयर्स ले लिए। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल अगर रिलायंस की कंपनी क्या हो जाती, डूब जाती, तो रोहन का पूरा का पूरा पैसा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा ना। तो बेसिकली हैरी मार्कोविट्स ये कहते हैं कि भाई डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट उठाने के लिए आप क्या करो, एक से ज्यादा सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करो, इससे कि आपका जो रिस्क है वो क्या होगा, कम होगा। अच्छा, रिस्क किस बात का, पैसे डूबने का रिस्क क्या होगा, कम होगा। अच्छा, हैरी मार्कोविट्स ये कहते हैं कि भाई कंबाइनिंग मोर देन वन सिक्योरिटी इन अ पोर्टफोलियो कैन रिड्यूस द ओवरऑल रिस्क ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन। आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो क्या होगा, कम होगा। अच्छा, आपका कितना रिस्क कम होगा वो डिपेंड करता है कि भाई दो सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन क्या है। द एक्सटेंट ऑफ रिस्क रिडक्शन डिपेंड्स अपॉन द कोरिलेशन बिटवीन द सिक्योरिटीज। अच्छा, कोरिलेशन का क्या मतलब है, समझते हैं। देखो भाई, दो कंपनीज है, एक है एसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और एक है आईसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ कि जब समर सीजन आएगा तो दोनों कंपनी की क्या होगी, सेल्स बढ़ेगी। जब विंटर सीजन आएगा तो दोनों कंपनी की क्या होगी, सेल्स गिरेगी। जब दोनों कंपनी की सेल्स बढ़ती है तो क्या होगा, इनके शेयर्स की डिमांड बढ़ेगी एंड अकॉर्डिंगली इनके शेयर का प्राइस बढ़ेगा। जब विंटर सीजन आएगा तो दोनों कंपनी के जो है बेसिकली क्या होगी, सेल्स डिक्रीज होगी, जिसकी वजह से इनके शेयर्स की डिमांड डिक्रीज होगी एंड अकॉर्डिंगली क्या होगा, शेयर का प्राइस भी डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप जो है कोई कोरिलेशन एस्टेब्लिश कर पा रहे हो क्या। कोरिलेशन का मतलब सिंपल सा मतलब है कि भाई दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप है, इन दो कंपनी के बीच में क्या रिलेशनशिप कोई एस्टेब्लिश कर पा रहे हो, बिल्कुल एस्टेब्लिश कर पा रहे हो। क्या आपका रिलेशनशिप है, अगर एक कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता है तो दूसरी कंपनी का शेयर का प्राइस भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसी तरह से अगर एक कंपनी के शेयर का प्राइस गिरता है तो दूसरी कंपनी के शेयर का प्राइस भी क्या होगा, गिरेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, कि भाई ये दोनों कंपनी के जो शेयर्स हैं क्या है, कोरिलेटेड है। क्या है, कोरिलेटेड है। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ, अगर आप क्या करते हो, अगर आप जो है बेसिकली अपना पैसा, आधा पैसा लगाते हो एसी वाली कंपनी में और आधा पैसा लगाते हो आइसक्रीम वाली कंपनी में, तो इससे होगा क्या, इससे आपका रिस्क कम हुआ क्या, आपका रिस्क कम नहीं हुआ। क्योंकि अगर एक कंपनी क्या होती है, एक कंपनी का शेयर का प्राइस गिरेगा तो दूसरी कंपनी के शेयर का भी प्राइस गिरेगा, तो बेसिकली आपका रिस्क कम नहीं हुआ। तो बेसिकली अपन ये एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ये जो एसी वाली कंपनी है और ये जो आइसक्रीम वाली कंपनी है, ये क्या है, कोरिलेटेड है। इन दोनों के बीच में क्या है, एक रिलेशनशिप है। अच्छा, रिलेशनशिप भी कौन सा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप है। पॉजिटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि भाई अगर एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, अगर एक गिर रहा है तो क्या हो रहा है, दूसरा भी गिर रहा है। अच्छा, आप मेरी बात बड़ी ध्यान समझना। आपने क्या करा, दो कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करने की सोची। एक कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है एसी, और एक कंपनी क्या करती है, मैन्युफैक्चर करती है शू को। तो अब मुझे आप एक चीज बताओ, समर सीजन आएगा तो क्या होगा, एसी का प्राइस बढ़ेगा। विंटर सीजन आएगा तो एसी का प्राइस क्या होगा, गिरेगा। लेकिन बेसिकली समर सीजन हो या फिर विंटर सीजन हो, लोग शूज तो पहनते ही है ना, लोग शूज तो क्या होते हैं, पहनते ही है। इसका मतलब क्या है कि भाई आपने क्या करा, दो ऐसी कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करा जो क्या है,
अनरिलेटेड है, मतलब उनके बीच का जो कोरिलेशन है वो क्या है, जीरो है, कोई भी उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप नहीं है। तो अब मुझे आप एक चीज बताओ कि भाई अगर आप क्या करते हो, एसी वाली कंपनी और शू वाली कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो बेसिकली आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो कम हो गया ना, आपका जो रिस्क है वो क्या होगा, कम हो गया। फॉर एग्जांपल अगर एसी वाली कंपनी डूबती है तो इसका मतलब ये है क्या कि भाई जो आपने पैसा शू वाली कंपनी में लगा रखा है वो भी डूब जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपने जो हैरी मार्कोविट्स है वो ये कहते हैं, आपने जो हैरी मार्कोविट्स है वो ये कहते हैं कि भाई जितना कम कोरिलेशन है दो सिक्योरिटीज के बीच में, उतना आपका जो डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट है वो ज्यादा होगा। और डाइवर्सिफिकेशन के बेनिफिट का मतलब है कि भाई आपका ओवरऑल रिस्क क्या होगा, कम होगा। मतलब इन लोगों ने कहा कि भाई अगर दो सिक्योरिटीज क्या है, दो सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन कम है तो आपका जो रिस्क रिडक्शन है वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। बात समझ आ गई आपको? अब अपन आगे बढ़ सकते हैं, तो वापस पढ़ लेते हैं। हैरी मार्कोविट्स सिंपल सी बात ये कहते हैं कि भाई अगर आप क्या करते हो, एक से ज्यादा सिक्योरिटी में पैसा लगाते हो तो आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो कम हो जाएगा ड्यू टू डाइवर्सिफिकेशन। अच्छा, आपका जो रिस्क रिडक्शन है, आपका जो रिस्क रिडक्शन है वो डिपेंड करता है कि भाई दो सिक्योरिटीज के बीच में कोरिलेशन क्या है। जितना कम कोरिलेशन होगा उतना आपका जो ओवरऑल रिस्क है वो क्या होगा, रिड्यूस होगा। अच्छा, तो मैंने आपको ये बताया कि भाई एसी और शू वाली कंपनी के बीच में क्या कोरिलेशन है, जीरो कोरिलेशन है। अच्छा, फिर अपन ने ये देखा कि भाई एसी और आइसक्रीम वाली कंपनी के बीच में क्या है, पॉजिटिव कोरिलेशन है, एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक गिरता है तो दूसरा भी गिरता है। अच्छा, अब ऐसे ही अपन तीसरा एग्जांपल लेते हैं, एक एसी वाली कंपनी है और एक हीटर वाली कंपनी है, ठीक है ना। एक एसी को मैन्युफैक्चर करती है और एक जो है हीटर को मैन्युफैक्चर करती है। अच्छा, मुझे आप एक चीज बताओ, समर सीजन में क्या होगा, एसी की डिमांड बढ़ेगी लेकिन जो हीटर की डिमांड है वो गिरेगी। अच्छा, विंटर में क्या होगा, हीटर की डिमांड बढ़ेगी और एसी की डिमांड गिरेगी। तो इन दोनों के बीच में कोई रिलेशनशिप एस्टैब्लिश कर पा रहे हो क्या? बिल्कुल एस्टैब्लिश कर पा रहे हैं अपन कि भाई समर सीजन में तो क्या होगा कि भाई एसी के शेयर का प्राइस बढ़ेगा लेकिन जो हीटर का शेयर है, जो हीटर का शेयर है वो क्या होगा, कम होगा। इसी तरह से विंटर में क्या होगा, इसी तरह से विंटर में जो है हीटर के शेयर का प्राइस बढ़ेगा लेकिन साइमल्टेनियसली जो एसी के शेयर का प्राइस है वो क्या होगा, कम होगा। तो इन दोनों के बीच में क्या है, नेगेटिव कोरिलेशन है। तो कोरिलेशन क्या होता है अपन आगे जाके और डेप्थ में पढ़ेंगे, इसका फॉर्मूला भी देखेंगे। अभी अपन ने जो है ऊपर से ओवरऑल चीज देखी भाई कोरिलेशन के टाइप्स क्या होते हैं। एक तो होता है जीरो कोरिलेशन, एक होता है बेसिकली आपका पॉजिटिव कोरिलेशन कि भाई एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक होता है नेगेटिव कोरिलेशन मतलब एक बढ़ेगा तो दूसरा गिरेगा, एक गिरेगा तो दूसरा बढ़ेगा। डन है? अच्छा, आप सुनना मेरी बात। ये जो अपन ने मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी पढ़ी है, इसको अपन क्या बोलते हैं, रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन भी कहते हैं, रिस्क रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन मॉडल, या फिर हैरी मार्कोविट्स का मॉडल भी कहते हैं, या फिर मॉडर्न अप्रोच भी कहते हैं। इधर तक आपको लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, आपको क्या करना है, एक सिक्योरिटी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। आप क्या करना चाहते हो, एक शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो। अच्छा, अगर आप जो है एक शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ये भी देखोगे ना कि भाई इस शेयर में आपको कितना रिटर्न मिलेगा, मतलब कितना फायदा होगा। तो अपन क्या निकालने जा रहे हैं, अपन ये निकालने जा रहे हैं कि भाई अगर आप किसी सिक्योरिटी में पैसा लगाना चाहते हो तो बेसिकली आपको जो है कितना रिटर्न मिलेगा उससे। अच्छा, इसी तरह से आप ये भी देखोगे, इसी तरह किसी भी सिक्योरिटी में पैसा लगाने से पहले आप ये भी देखते हो कि भाई अगर आप जो है क्या कर रहे हो, सिक्योरिटी में पैसा लगा रहे हो तो बेसिकली कितना रिस्क है कि भाई आपका जो पैसा है वो डूब जाए। भाई 35 लाख का तो मेरा इन्वेस्टमेंट है, 36 लाख का घाटा कैसे हो गया? तो बेसिकली आपको ये भी चेक करना पड़ता है कि भाई मैं सिक्योरिटी में पैसा लगा तो रहा हूँ, कहीं मेरा पैसा डूब ना जाए। उसको अपन क्या बोलते हैं, रिस्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिस्क। तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ये निकालना पड़ेगा कि भाई सिक्योरिटी में आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है और सिक्योरिटी से आपको कितना रिस्क हो रहा है, ठीक है ना। सिक्योरिटी में आपका कितना क्या है, रिस्क है। तो अपन क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न, ठीक है ना, एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी, कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। अच्छा, अब सबसे पहला काम अपन ये देख रहे हैं, सबसे पहला अपन जो है कैलकुलेशन ये कर रहे हैं कि भाई किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी ने एक पर्टिकुलर ईयर में कितना रिटर्न कमाया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एनुअल रिटर्न बोलते हैं। अच्छा, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आपका प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है, कैलेंडर ईयर ले लेते हैं, ठीक है ना। अपन क्या करते हैं, कैलेंडर ले लेते हैं। तो 1 जनवरी 2000, ठीक है ना, 9 से लेके 31 ऑफ दिसंबर 2009, ठीक है ना, 31 दिसंबर 2009। अच्छा, अपन अज्यूम करते हैं कि भाई एक कंपनी है आरजी लिमिटेड, अच्छा, आरजी लिमिटेड के शेयर का प्राइस जो है 1 जनवरी पे कितना था, 1 जनवरी पे था 100 रुपीज, 1 जनवरी पे कितना था, 100 रुपीज था। अच्छा, एक साल बाद जो है उसके शेयर का प्राइस कितना हो गया, उसके शेयर का प्राइस हो गया कितना, अपन अज्यूम कर लेते हैं 250 रुपीज। कितना हो गया, 250 हो गया। अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने 1 जनवरी को आरजी लिमिटेड का एक शेयर 100 रुपीज पे खरीदा था तो उसकी वैल्यू जो है एक साल बाद बोले तो 31 दिसंबर को कितनी हो गई, 250 रुपए हो गई। तो उसको फायदा कितना हुआ, उसको बेसिकली ओवरऑल 150 रुपीज का क्या हुआ, फायदा हो गया। तो अगर वो आज के दिन पे 100 पे खरीदता तो एक साल बाद वो क्या कर सकता था, 250 पे बेच सकता था, 250 पे बेच सकता था। तो बेसिकली उसका फायदा कितना हुआ, उसका जो है प्रॉफिट हुआ 150 रुपीज का। तो बेसिकली एक तो फायदा हुआ आपका बेसिकली कैपिटल अप्रिसिएशन की वजह से। अच्छा, अब अपन एक और चीज अज्यूम करते हैं कि भाई आरजी लिमिटेड ने क्या करा, आरजी लिमिटेड ने पूरे साल में जो है क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर करा, पूरे साल में क्या करा, डिविडेंड डिक्लेयर करा। अच्छा, डिविडेंड का अमाउंट अपन ले लेते हैं कितना है, डिविडेंड का अमाउंट अपन ले लेते हैं 50 रुपीज है, डिविडेंड का अमाउंट अपन ले लेते हैं कितना है, 50 रुपीज है। तो किसी पर्टिकुलर पर्सन ने अगर 1 जनवरी को
आरजी लिमिटेड का शेयर अगर 100 रुपीज से परचेस करा था, ठीक है ना, तो उसको पूरे साल में ओवरऑल कितना कितना फायदा हुआ भाई? एक तो 50 रुपए का 50 रुपीज का उसको डिविडेंड मिला, और दूसरा कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ उसका 150 रुपीज का, कैपिटल अप्रिसिएशन हुआ उसका कितना? 150 रुपीज का। तो क्या आप जो है बेसिकली एनुअल रिटर्न निकाल सकते हो क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे थे, अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने 100 रुपए इन्वेस्ट करे थे, तो उसका ओवरऑल फायदा कितना है? 50 रुपीज तो ये है और 150 रुपीज तो ये है, ठीक है ना। तो मैंने क्या लिखा? मैंने लिखा 50 प्लस 150, 50 प्लस 150 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई आपका जो है, आपका जो रिटर्न है उसका परसेंटेज कितना है। तो ये क्या निकल के आ रहा है? 50 प्लस 150 कितना होता है? 200 होता है। तो 200 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 करोगे तो बेसिकली आपको ये पता चला कि भाई आपका एनुअल रिटर्न कितना है? आपका एनुअल रिटर्न है 200%। अब आपको एनुअल रिटर्न निकालना आ गया। कैसे निकाला अपन ने? देखो ये रहा भाई, अपन ने ये देखा कि भाई सिक्योरिटी ने मुझे कितना डिविडेंड दिया है, प्लस क्लोजिंग प्राइस क्या था ईयर एंड पे, माइनस ओपनिंग प्राइस क्या था बिगिनिंग पे। ये मेरा क्या हो गया? ये मेरा जो है टोटल रिटर्न हो गया, डिवाइड बाय मैंने इनिशियली कितना पैसा लगाया था, इंटू 100 करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? एनुअल रिटर्न मिल जाएगा। वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है इधर तक। तो इधर तक अपने को जो है कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये अपन ने सीखा कि भाई किसी भी पर्टिकुलर सिक्योरिटी का अपन एनुअल रिटर्न कैसे निकाल सकते हैं। एनुअल रिटर्न का सिंपल सा मतलब है कि पूरे साल में जो है अपने को कितना फायदा हुआ। बात समझ आ गई? कैसे निकाला अपन ने? भाई मुझे कितना डिविडेंड मिला? मुझे जो है 50 रुपीज का डिविडेंड मिला। अच्छा, इस शेयर का क्लोजिंग प्राइस कितना था? 250 था। इस शेयर का क्लोजिंग प्राइस कितना था? 250 था। माइनस ओपनिंग प्राइस कितना था? ओपनिंग प्राइस था 100। तो बेसिकली अपना टोटल रिटर्न कितना हो गया? आपका जो है टोटल रिटर्न हो गया 200 रुपीज का। टोटल रिटर्न कितना हो गया? 200 रुपीज का हो गया। 200 डिवाइड बाय 100 इंटू 100 करोगे तो आपको जो है परसेंटेज फॉर्म में पता चल जाएगा कि भाई आपका जो है रिटर्न कितना है। डन। तो ये अपन ने सीख लिया कि भाई आप क्या है, आप जो है किस तरह से एनुअल रिटर्न निकाल सकते हो। अब एक और चीज समझना, आरजी लिमिटेड जो है ना, आरजी लिमिटेड का शेयर का प्राइस, ठीक है ना, आरजी लिमिटेड के जो है शेयर का प्राइस अपन अज्यूम करते हैं, आरजी लिमिटेड के शेयर का प्राइस 2021 में, आरजी लिमिटेड का जो शेयर है वो 2021 में 10% रिटर्न दे रहा था, ठीक है ना। 2020 में 11% का रिटर्न दिया, 2023 में 12% का रिटर्न दिया, 2024 में उसने क्या करा? 15% का रिटर्न दिया, एंड 2025 में उसने क्या करा? 16% का रिटर्न दिया। अच्छा, मैं जो है बेसिकली 2025 के एंड पे खड़ा हूं और मैं ये देखना चाहता हूं कि भाई ये जो शेयर है अगले साल कितना रिटर्न देगा। तो मुझे क्या बता रखा है? मुझे ये बता रखा है कि जो आरजी लिमिटेड का शेयर है, जो आरजी लिमिटेड का शेयर है उसने पिछले 5 साल में, उसने पिछले 5 साल में कितना रिटर्न दिया है। अच्छा, अब मुझे क्या करना क्या है? मुझे निकालना है कि भाई अगले साल जो है बेसिकली इसका कितना रिटर्न हो सकता है। तो क्या तरीका है? सिंपल सा एक ऑप्शन आपके पास ये कि भाई आप क्या करो? एवरेज निकाल लो। आप जो क्या करो? एवरेज निकालो। 5 साल का क्या करोगे? एवरेज निकाल लोगे। तो 5 साल का आपने क्या करा? एवरेज निकाला। 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 16 डिवाइड बाय 5। तो आपका एवरेज कितना निकल के आया? आपका एवरेज निकल के आया 12.8%। तो बेसिकली अपन ने क्या करा? अपन ने ये देखा कि भाई इस पर्टिकुलर शेयर ने पिछले 5 साल में एवरेज रिटर्न कितना कमाया है। तो अपने को ये पता चला कि भाई हर साल इसका जो एवरेज रिटर्न है वो कितना है? 12.8% है। तो अपन क्या कह सकते हैं? अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई अगले साल भी, अपन ये अज्यूम कर सकते हैं कि भाई नेक्स्ट ईयर मतलब बोले तो 2026 में ये क्या कर सकता है? शेयर जो है मुझे 12.8% क्या कर सकता है? रिटर्न कमा के दे सकता है। अब पढ़ो, इन लोगों ने क्या रखा है कि भाई अगर क्वेश्चन में आपको एनुअल रिटर्न दे रखा है फॉर एन नंबर ऑफ ईयर्स, फॉर एग्जांपल आपको जो है रिटर्न दे रखा है, एनुअल रिटर्न दे रखा है पिछले 5 सालों का, तो इन लोगों ने कहा कि भाई देन नेक्स्ट ईयर का एक्सपेक्टेड रिटर्न, अगले साल का जो है आप एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो। और कैसे निकाल सकते हैं? आपको सिंपल सा काम क्या करना है? आपको सिंपल सा बेसिकली एवरेज निकाल देना है। आपको सिंपल सा क्या करना है? एवरेज निकाल देना है। तो क्या करोगे? आपको सिंपल सा काम ये करना है कि जो भी आपको पिछले 5 साल का एनुअल रिटर्न दे रखा है उसका सम टोटल कर लो। तो अपन ने क्या करना है? अपन ने करा है समीशन ऑफ एनुअल रिटर्न। तो जो भी आपके एनुअल रिटर्न थे आपने क्या करा? उसका टोटल करा और डिवाइड बाय क्या कर दिया? डिवाइड बाय कर दिया एन बोले तो नंबर ऑफ ईयर्स। तो देखो 10 प्लस 11 प्लस 12 करो कितना आ रहा है? आपने करा 10 प्लस 11 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 16, तो टोटल कितना आया? आपका टोटल आया 64। आपका टोटल कितना आया? आपका टोटल आया 64। 64 डिवाइड बाय 5 करेंगे अपन। तो एनुअल रिटर्न निकालने के लिए मैंने क्या करा? 64 डिवाइड बाय 5 करा। तो 64 डिवाइड बाय 5 करता हूं तो आपका जो है बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना निकल के आएगा? आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के आ जाएगा 12.8%। तो इधर तक लॉजिकली आपको बात समझ में आ गई कि भाई अगर मुझे क्या दे रखा है? पिछले एन नंबर ऑफ ईयर्स का क्या दे रखा है? एनुअल रिटर्न दे रखा है। तो मैं अगले साल का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकाल सकता हूं? आपको सिंपल सा क्या करना है? एवरेज निकाल देना है। सिंपल सा क्या करोगे? एवरेज रिटर्न निकाल दोगे। अच्छा, अब एक और चीज समझना, लेटर से सपोज आपको ये बता रखा है कि भाई 2025 में एक शेयर ने जो है 10% रिटर्न कमाया। 2025 में क्या करा? 2025 में एक पर्टिकुलर शेयर ने क्या करा? 2025 में एक पर्टिकुलर शेयर ने 10% रिटर्न कमाया। अच्छा, 2026 में एक पर्टिकुलर शेयर ने 20% रिटर्न कमाया। अब मुझे ये बताना है कि भाई 2027 में जो है ये शेयर कितना रिटर्न कमाएगा। अच्छा, मुझे ये बताना है कि भाई 2027 में ये शेयर जो है मुझे कितना रिटर्न निकाल के देगा। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अगले साल 10% कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 40% है। 10% कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 10% कमाने की प्रोबेबिलिटी है 40%। और
20% कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60% है, ठीक है ना। तो मुझे ये लग रहा है कि भाई अगले साल ये शेयर मुझे 10% रिटर्न देगा, लेकिन उसकी संभावना कितनी है, उसकी संभावना है 40%। अच्छा, अगले साल ये रिटर्न मुझे 20% देगा, तो उसकी संभावना बोले तो प्रोबेबिलिटी कितनी है, 60% है। तो क्या मैं अगले साल का, क्या जो है आप अगले साल का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकालूंगा मैं कि भाई देखो 10% कमाने की प्रोबेबिलिटी, अपन क्या करेंगे, अपन ये देखेंगे कि भाई 10% कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.4। अच्छा, और 20% कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.6। तो अपना टोटल कितना आ जाएगा, अपना टोटल आ जाएगा 4% प्लस 4% प्लस 12%। कितना हो गया, ये हो गया मेरा 16%। तो अगले साल जो मेरा क्या होगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न होगा, वो कितना होगा, 16% होगा। तो मैंने क्या करा, आपने सिंपल सा काम ये करना है कि भाई एनुअल रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो मैंने क्या करा, एनुअल रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई कर दिया और उसका क्या करोगे, टोटल ले लोगे। तो फिर मैंने क्या करा, दोनों को टोटल कर दिया। तो कितना निकल के आ गया, 10 का 40% इज 4%, 20 का 60% इज 12%। तो टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया मेरा 16%। तो अगर क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, अगर क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो अपन क्या करेंगे, एनुअल रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उनका क्या करेंगे, टोटल ले लेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी नहीं दे रखी, आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में जो है पिछले 5 साल या पिछले 10 साल का क्या दे रखा है, डाटा दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे, सिंपल एवरेज निकाल लेंगे। इधर तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी। अभी अपन ने क्या करा है, अभी अपन ने सिंपल सा ये निकाला है कि भाई एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा। तो अगर आप किसी सिक्योरिटी में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आप ये देख सकते हो कि भाई अगले साल ये पर्टिकुलर शेयर मुझे कितना कमा के देगा। तो मुझे इसमें तो एक चीज समझ में आई कि भाई अगर मैं आरजी लिमिट के शेयर के अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो अगले साल जो मेरा रिटर्न है वो कितना होगा, 12.8% होगा। तो फॉर एग्जांपल अगर रोहन क्या करता है, 100 रुपए लगाता है, तो उसको अगले साल कितना रिटर्न मिलेगा, 12.8%। मतलब उसको जो है अगले साल फायदा कितने का होगा, 12.8 रुपीज का फायदा होगा। इतनी बात आपको जो है लॉजिकली समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अब अपन देखने जा रहे हैं, अब अपन जो है कैलकुलेट करने जा रहे हैं रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। अपन क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, रिस्क ऑफ सिक्योरिटी। अब सुनो, मैं इनको क्या कर देता हूं, ऊपर वाली चीजों को तो रब कर देता हूं। अपन क्या करते हैं, ऊपर वाली चीजों को तो एक बार रब कर देते हैं, नीचे वाला डेटा अपने काम का है। मैंने ये देखा कि भाई पिछले 5 साल में एक पर्टिकुलर शेयर इतना रिटर्न कमा रहा है। फिर मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि भाई अगले साल कितना रिटर्न कमा सकता है, उसके लिए मैंने क्या करा, एवरेज निकाला। देखो ये रहा एवरेज। उसके लिए मैंने क्या करा, एवरेज निकाला कि भाई अगले साल जो ये शेयर है मुझे ऑन एवरेज 12.8% तो कमा के देगा ही। अच्छा, अब मुझे आप एक चीज बताओ, आपने एवरेज निकाल दिया, क्या करा, आपने एवरेज निकाल दिया कि भाई अगले साल मुझे जो ये शेयर है ऑन एन एवरेज 12.8% कमा के दे देगा। क्या गारंटीड है, क्या आपकी गारंटी है कि भाई अगले साल 12.8% ही आएगा? ऐसा कोई श्योर नहीं है। तो भाई बेसिकली आपने क्या करा है, एस्टिमेशन करा है। ये आपने क्या करा है, एस्टिमेशन करा है। भाई आपने बोला कि भाई अगले साल 12.8% रिटर्न मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा ही मिलेगा? ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जो रिटर्न है वो क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है या फिर कम भी हो सकता है। जो रिटर्न है वो एक्चुअल में क्या हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अच्छा, ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत है क्या? ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम हो गया तो क्या है, बिल्कुल दिक्कत है। कम हो गया तो क्या होगा, बिल्कुल दिक्कत होगी। तो अपने को क्या करना है, अपने को ये बताना है, रिस्क कैलकुलेट करना है। रिस्क का मतलब ये है कि भाई अगले साल जो ये शेयर है बेसिकली कितना कम हो सकता है, कितना जो है बेसिकली क्या हो सकता है, कम हो सकता है। रिस्क को कैसे निकालेंगे, आ जाओ देखते हैं। रिस्क को जो है अपन कैसे निकालेंगे, आ जाओ समझते हैं। सुनो, ये वाला आपको पॉइंट समझ में आ गया। ये 5 साल दे रखे हैं, ये 5 साल का मुझे क्या बता रखा है, मुझे 5 साल का ये बता रखा है कि भाई 5 साल में, पिछले 5 साल में कितना कितना रिटर्न था। अपन ने एवरेज रिटर्न निकाला, अपन ने क्या करा, एवरेज रिटर्न निकाला। एवरेज कितना आ गया, 12.8% आ गया। इसको मैं क्या बोलूंगा, इसको बोलूंगा एक्स, इसको अपन क्या बोलेंगे, एक्स बार बोलेंगे। एक्स बार का मतलब क्या है, मीन। एक्स बार का मतलब क्या है, मीन हो गया, एवरेज हो गया। आप सुनो, हम ये कह रहे हैं कि भाई अगले साल क्या करोगे आप, जो है ऑन एन एवरेज 12.8% कमाओगे। क्या करोगे, 12.8% कमाओगे अगले साल, जो है बेसिकली 12 पॉइंट अपन क्या करेंगे, 8% कमाएंगे। लेकिन लेट अस सपोज अगर अपन अगले साल कितना कमाया, 10% कमाया, तो कितना डिवीजन आया भाई आपका, जो है नेगेटिव 2.8 का क्या हुआ, डिवीजन हुआ। हम ये बोल रहे थे कि भाई अगले साल हम 12.8% कमाएंगे, लेकिन अगले साल 10% भी तो हो सकता है ना। अगले साल क्या हो सकता है, 10% भी हो सकता है। तो कितना डिवीजन हुआ भाई, 10 माइनस 12.8 कितना आ गया, नेगेटिव 2.8। अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन ये निकालना चाह रहे हैं कि भाई अगले साल जो आपका एवरेज रिटर्न है वो कितना डेबिट हो सकता है, मतलब कितना बढ़ के या फिर घट के आ सकता है। ठीक है, ऑन एन एवरेज कितना बढ़ के या घट के आ सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल अगले साल 10% आता है, तो बेसिकली डेविएशन कितना होगा, आपका डेविएशन होगा नेगेटिव 2.8 का। अगर अगले साल 11% आता है, तो हम कितना सोच रहे थे, हम सोच रहे थे कि भाई 12.8% आएगा, लेकिन आया कितना, आया सिर्फ 11%। तो कितना डेबिट हुआ भाई, डेबिट हुआ आपका नेगेटिव 1.8। तो 11 माइनस 12.8 कितना हो गया, 1.8 हो गया। अच्छा, हम सोच रहे हैं कि भाई अगले साल आएगा 12.8, लेकिन एक्चुअल में अगर अगले साल आ गया 12, तो कितना डेबिट होगा भाई, 12 माइनस 12.8 कितना हो गया, नेगेटिव 0.8। अच्छा, हम सोच रहे हैं अगले साल आएगा 12.8, अगर एक्चुअल में 15 आ जाता है, तो भाई कितना डिवीजन आया भाई, आपका जो है पॉजिटिव डिवीजन आया 2.2 का। तो 15 माइनस 12.8 कितना हो गया, 15 माइनस 12.8 हो गया आपका 2.2।
अच्छा, इसी तरह से 16 माइनस 12.8 कितना हो जाएगा, 3.2 हो जाएगा। तो ये मैंने क्या करा, ये मैंने डिवीजन निकाला। तो देखो बेसिकली अपन ने क्या निकाला, अपन ने ये डिवीजन निकाला। डिवीजन का मतलब क्या है कि भाई अगले साल जो अपना एवरेज रिटर्न है वो कितना फ्लक्चुएट हो सकता है, कितना डेविएट हो सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली ये जो 5 चीजें हैं, ये तो क्या है कि भाई पिछले 5 साल के डेटा के बेसिस पे अपन ने ये जज करा कि भाई अगले साल कितना डेविएशन आ सकता है। अच्छा, अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई अगले साल एक्चुअल में कितना डेविएशन आएगा, तो आप निकाल सकते हो क्या। आप कहोगे कि भाई रोने काम करो ना, इन डेविएशंस का क्या करो, एवरेज कर लो। इन डेविएशंस का क्या करो, एवरेज करो। एवरेज कैसे करेंगे, इन सबको ऐड करो, डिवाइड बाय 5 कर लो, तो आपको ये पता चल जाएगा कि भाई अगले साल जो आपका एवरेज डेविएशन है वो कितना है। अच्छा, एवरेज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको एवरेज करने के लिए मुझे जो है बेसिकली इन सबका टोटल करना पड़ेगा। इन सबका क्या करेंगे अपन, टोटल करेंगे। अच्छा, करो इन सबका टोटल। भाई 2.2 प्लस 3.2 करो, कितना आ रहा है, 2.2 करो। 2.2 प्लस 3.2 करा आपने, 2.2 प्लस 3.2 करा, लेस करा आपने 2.8, लेस करा आपने 1.8 और लेस करा आपने 0.8, ठीक है ना। तो 2.2 प्लस 3.2 लेस करा आपने 2.8, लेस करा 1.8 और लेस करा आपने 0.8। तो ये तो बेसिकली आपका जीरो आ गया। ये तो क्या हो गया, ये तो बेसिकली आपका जो है सम टोटल जीरो आ गया। तो इसके बेसिस पे तो आप जो है क्या नहीं निकाल पाए, एवरेज डिवीजन नहीं निकाल पाए। अब देखो मैं आपको जो है थोड़ा सा मैथ समझाता हूँ। मुझे क्या करना है, मुझे ये पता है कि भाई अगले साल जो मेरा एवरेज है, मुझे ये पता है कि भाई अगले साल जो मेरा एवरेज है, अगले साल जो मेरा एवरेज रिटर्न है वो कितना है। अगले साल जो मेरा एवरेज रिटर्न है वो बेसिकली है 12.8। अगले साल मेरा एवरेज रिटर्न है 12.8%। मुझे ये निकालना है कि भाई अगले साल मेरा जो एवरेज डिविएशन है वो कितना होगा। तो मैंने क्या करा, सबसे पहले पिछले 5 साल के डेटा के बेसिस पे डिविएशन निकाला। अब सिंपल सा काम ये कि भाई अगले साल का मुझे अगर डिविएशन चाहिए तो आप क्या बोलोगे कि भाई इसका एवरेज कर लो। लेकिन जब मैंने इसको टोटल करा, जब मैंने क्या करा, इसको टोटल करा, तो मुझे ये पता चला कि भाई इसका तो टोटल जीरो आ रहा है, इसका तो टोटल क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो बेसिकली एवरेज डिवीजन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मैथ यूज करना पड़ेगा। अच्छा, मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई ये x माइनस एक्स बार की वैल्यू कितनी है, x माइनस एक्स बार की वैल्यू है 2। तो अगर मैं क्या करता हूं, 2 का स्क्वायर करता हूं। अगर आप क्या करोगे, 2 का स्क्वायर करो तो क्या आएगा, अगर आप जो है बेसिकली 2 का स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 4। अच्छा, 4 का अगर अंडर रूट करोगे, 4 का अंडर रूट करोगे तो वापस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई क्योंकि इन डेविएशन के अंदर क्या है, नेगेटिव फिगर है। क्योंकि इन डेविएशन के अंदर क्या है, नेगेटिव फिगर है, इसलिए मैं जो है बेसिकली एवरेज डेविएशन नहीं निकाल पा रहा। तो बेसिकली सिंपल सा मैथ्स ये कि भाई इन नेगेटिव फिगर्स को हटाने के लिए आप क्या कर सकते हो, इन फिगर्स का स्क्वायर कर दो। इन फिगर्स का अपन क्या करेंगे, इन फिगर्स का अपन स्क्वायर कर देंगे। इन फिगर्स का अपन क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। अच्छा, जो भी स्क्वायर की वैल्यू आएगी, जो भी स्क्वायर की वैल्यू आएगी उसको वापस क्या करना, अंडर रूट कर देना। तो आपको जो है एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको क्या मिल जाएगी, एक्चुअल वैल्यू मिल जाएगी। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना। अब मेरी बात जो है एक और चीज बड़े ध्यान से समझना। अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, अपन ये निकालना चाह रहे हैं कि भाई अगले साल जो है मेरा एवरेज डिवीजन कितना होगा। भाई डिवीजन आप जो है अज्यूम कर लो ना कि भाई डिवीजन क्या है, आपका रिस्क है। डिवीजन क्या है, आपका रिस्क है। बेसिकली आप ये निकालना चाह रहे हो कि भाई अगले साल जो आपका एक्चुअल रिटर्न है, जो आपका एक्चुअल रिटर्न है वो कितना डेविएट हो सकता है, कितना फ्लक्चुएट हो सकता है। मतलब बेसिकली अगले साल आपका कितना रिस्क है कि भाई जो आपका एक्चुअल रिटर्न है वो एवरेज रिटर्न से कम हो। यही निकालना चाह रहे हो ना, रिस्क निकालना चाह रहे हो। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना। अब जो है मेरी बात बड़े ध्यान समझना, अपन क्या निकालना चाह रहे हैं, अपन जो है बेसिकली रिस्क निकालना चाह रहे हैं कि भाई अगले साल जो मेरा एक्चुअल रिटर्न है, ठीक है, उसका कितना रिस्क है कि भाई वो एवरेज रिटर्न से कम हो। क्योंकि सीधी सी बात ये है कि भाई हमारा एवरेज रिटर्न है 12.8%, लेकिन हो सकता है कि भाई अगले साल का एक्चुअल रिटर्न 10% ही हो। अगले साल का एक्चुअल रिटर्न 10% ही हो, मतलब बेसिकली 2.8% का क्या है, रिस्क है। 2.8% का क्या हो गया, रिस्क हो गया। तो अपन रिस्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। अपन क्या कर रहे हैं, रिस्क निकालने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, जो अपन रिस्क निकालते हैं ना, वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव फिगर में निकालते हैं। अच्छा, ऐसा क्यों निकालते हैं, मेरी बात बड़े ध्यान समझना। आज रोहन जो है घर से बाहर निकला। अच्छा, कितनी प्रोबेबिलिटी है या फिर कितना रिस्क है कि भाई एक ट्रक आएगा और रोहन को जो है कुचल के चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि भाई ठीक है 0.001% क्या है, 0.001% रिस्क है। अच्छा, अज्यूम करते हैं कि भाई आज इंडिया और पाकिस्तान का मैच है। अच्छा, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान से जीत सकता है। आप ये कहोगे कि भाई 99% प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। या फिर अपन ऐसा बोलें कि भाई कितना परसेंट रिस्क है कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान से हार सकता है। आप कहोगे चलो ठीक है 10% हमारा क्या है, रिस्क है। तो जो कभी भी रिस्क है ना वो नेगेटिव फिगर नहीं हो सकता। कभी भी जो रिस्क है वो नेगेटिव फिगर नहीं हो सकता। तो बेसिकली जो आपका रिस्क होता है वो कभी भी नेगेटिव फिगर नहीं हो सकता। अच्छा, ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, ज्यादा ज्यादा ये हो सकता है कि भाई आपका रिस्क क्या हो, आपका रिस्क जो है जीरो हो। भाई हम ये कह सकते हैं कि भाई 0% प्रोबेबिलिटी है कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान से हारे। आप बेसिकली ये नहीं कह सकते कि भाई -10% प्रोबेबिलिटी है कि भाई इंडिया जो है पाकिस्तान से हार जाएगी। तो रिस्क क्या हो सकता है, ज्यादा ज्यादा जीरो हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई जो रिस्क की वैल्यू होगी वो जीरो या फिर पॉजिटिव ही रहेगी, यहाँ पर अपन एक और चीज देखी, यहाँ पर अपन वही चीज देखी है कि भाई अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन ने जो है बेसिकली पिछले 5 साल के डेटा के बेसिस पे डिवीजन निकाला। अब मैं अगले साल का डिवीजन निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो है बेसिकली इनका एवरेज करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव फिगर है, इसकी वजह से हम एवरेज निकाल भी नहीं पा रहे। और मैंने आपको एक और चीज बता दी कि भाई रिस्क जो है बेसिकली कभी भी नेगेटिव फिगर के बेसिस पे निकल नहीं सकता, क्योंकि रिस्क हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव फिगर होगा।
तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने दिमाग लगाया कि भाई एक काम करते हैं, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो बेसिकली मैंने क्या करा, -2.8 को मल्टीप्लाई करा -2.8 से, तो मुझे क्या मिली, पॉजिटिव वैल्यू मिली 7.84। तो एंड अकॉर्डिंगली आपने क्या करा, सबका स्क्वायर कर लिया। अकॉर्डिंगली आपने क्या करा, सबका स्क्वायर कर लिया। अच्छा, तो अब आपको ये पता चला, कि भाई पिछले 5 साल के डेटा के बेसिस पे अगले साल कितना डेविएशन आ सकता है। तो बेसिकली 2021 का डेटा मुझे ये बोलता है कि भाई अगले साल जो आपका एवरेज रिटर्न है वो 7.84 से फ्लक्चुएट हो सकता है, मतलब 7.84 से कम होकर आ सकता है या फिर 7.84 से ज्यादा होकर आ सकता है। अच्छा, 2022 के डेटा के बेसिस पे देखें तो बेसिकली जो अपना एक्चुअल रिटर्न है वो 3.24 से फ्लक्चुएट कर सकता है। इसका मतलब क्या है कि भाई हमारा एवरेज कितना है, 12.8 है। तो हो सकता है कि भाई 3.24 कम आए या फिर 3.24 ज्यादा होके आ जाए। तो बेसिकली पिछले 5 साल के डेटा के बेसिस पे अब अपन ने क्या करा, एवरेज निकाला। अब आपको अगेन क्या करना है कि भाई अगले साल का क्या करना है, प्रिडिक्ट करना है। तो अगले साल के लिए क्या करोगे, अगेन जो है बेसिकली इसका एवरेज कर लोगे कि भाई जो भी आपका डेविएशन है उसका एवरेज कितना है, जो भी आपका डेविएशन है उसका एवरेज कितना है। तो देखो मैंने क्या करा, डेविएशन का एवरेज करा, तो डेविएशन का एवरेज कैसे करोगे, 26.8 डिवाइड बाय 5, 26.8 डिवाइड बाय 5 करो, कितना आ रहा है, 26.8 डिवाइड बाय 5 करा अपन ने, 26.8 डिवाइड बाय 5 करा। तो आपको ये पता चला कि भाई अगले साल जो आपका क्या होगा, डेविएशन होगा वो 5.6% होगा। अच्छा, मैंने आपको एक और चीज बताई थी, कि भाई अपन ने क्या करा है, अपन ने जो है बेसिकली ये जो वैल्यू थी इसको स्क्वायर करा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका अंडर रूट भी करना पड़ेगा ना, ताकि मुझे एक्चुअल वैल्यू मिल जाए। तो देखो मैंने क्या करा, एवरेज डेविएशन निकाला, 5.36। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका जो है अंडर रूट करना पड़ेगा, तो 5.36 का अंडर रूट करो, कितना आ रहा है, 5.36 का आपने क्या करा, अंडर रूट करा, तो आपका वैल्यू कितना निकल के आएगा, 5.36 का अगर आप क्या करते हो, अंडर रूट करते हो, तो आपका वैल्यू निकल के आएगा 2.32%। कितना निकल के आ जाएगा, 2.32%। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये कि भाई एक्चुअल में तो मुझे इस वाले क्या करना था, मुझे जो है इस वाले डेटा का क्या चाहिए था, एवरेज चाहिए था, लेकिन मैं जो है एवरेज निकाल नहीं पा रहा था। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, उसका स्क्वायर कर लिया। मैंने क्या करा, स्क्वायर करके डेविएशन निकाला। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसका जो है इसका अंडर रूट करूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, तो मुझे जो है बेसिकली इस वाले डेटा का क्या मिल जाएगा, एवरेज डेविएशन मिल जाएगा। तो 5.36 का मैंने क्या करा, 5.36 का मैंने जो है अंडर रूट करा, तो मुझे क्या वैल्यू मिली, 2.32% की वैल्यू मिली। इसका मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई जो आपका क्या है, जो आपका अगले साल एक्चुअल रिटर्न है वो क्या होगा, या तो वही 2.32 घट के आएगा, या फिर हो सकता है कि भाई 2.32 बढ़ के आ जाए, 2.32 बढ़ के आ जाए। तो अगर मैं कहूं 12.8 में से 2.32 लेस होगा तो कितना बचता है, देखो करो, 12.8 में से अगर आपने 2.32 को लेस करा तो कितना हो गया, ये हो गया आपका 10.48। कितना हो गया, 10.48%। अच्छा, 12.8 में अगर मैं क्या करता हूं, 2.32 को ऐड करता हूं तो कितना आ जाएगा, 15.12। इसका मतलब क्या है कि भाई हम ये कह रहे हैं कि अगले साल आपका एवरेज रिटर्न होगा 12.8%, लेकिन हो सकता है कि भाई वो क्या है, 12.8% से कम आ जाए, लेकिन कितना हो सकता है, वो 10.48 हो सकता है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो अगले साल आपका एक्चुअल रिटर्न है वो 3.2 से बढ़ के आ जाए। इसका मतलब क्या है कि भाई अगले साल जो आपका एक्चुअल रिटर्न है वो किस रेंज में रहेगा, 10.48 से लेके 15.12 की रेंज में रहेगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो हमने एवरेज रिटर्न निकाला, हमने क्या करा, एवरेज रिटर्न निकाला, फिर हमने बेसिकली क्या करा, डेविएशन निकाला कि भाई जो आपका एवरेज रिटर्न है वो कितना कितना डिविएट कर सकता है। तो भाई 12.8 से, ठीक है ना, 2.32 कम होके भी आ सकता है, मतलब बेसिकली 10.48 तक हो सकता है, या फिर हमने कहा कि भाई 12.8 से 2.32 बढ़ के भी आ सकता है, बोले तो 15.12 हो सकता है। तो हमने ये अंदाजा लगाया, कि भाई अगले साल जो आपका एक्चुअल रिटर्न है वो 10.48 से लेके 15.12 के बीच के रेंज में होगा। इतनी आपको लॉजिकली बात समझ में आ गई होगी। तो अपन ने क्या करा, अपन ने जो है बेसिकली रिस्क निकाला। आ जाओ देखो, रिस्क को जो है अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, रिस्क को जो है बेसिकली अपन स्टैंडर्ड डिविएशन से रिप्रेजेंट करते हैं। रिस्क को जो है अपन क्या करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको अपन जो है बेसिकली क्या करते हैं, डिनोट करते हैं सिग्मा से। अच्छा, अपन क्या निकाल रहे हैं, रिस्क निकाल रहे हैं, कैलकुलेशन ऑफ रिस्क इन अ सिक्योरिटी, अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करा, सीधी सी बात है, आपने जो है सबसे पहले x माइनस एक्स बार निकाला, फिर x माइनस एक्स बार का क्या करा, स्क्वायर करा। फिर आपने क्या करा, जो भी x माइनस एक्स बार की वैल्यू है, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर की वैल्यू है, उसका आपने क्या करा, टोटल करा, और टोटल कितना आया, 26.8। फिर टोटल का क्या करा आपने, इस टोटल का आपने एवरेज करा, तो आपको क्या मिला, आपको जो है 5.36 मिला। इसको अपन क्या बोलते हैं, वेरिएंस बोलते हैं। देखो ये रहा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। वेरिएंस कैसे निकाला आपने, देखो वेरिएंस कैसे निकाला, मैंने करा सबसे पहले x माइनस एक्स बार, मैंने क्या करा, सबसे पहले करा x माइनस एक्स बार, फिर x माइनस एक्स बार का मैंने क्या करा, स्क्वायर करा, फिर x माइनस एक्स बार का स्क्वायर का मैंने क्या करा, समेशन करा, डिवाइड बाय n करा। तो आपको क्या मिला, आपको 5.36 मिला। आपको वेरिएंस कितना मिला, आपको वेरिएंस मिला 5.36। जैसे ही आपने क्या करा, वेरिएंस का रूट करा, तो आपको क्या मिला, स्टैंडर्ड डिविएशन मिला, वो कितना आया, 2.32%। आपका स्टैंडर्ड डिविएशन कितना आ गया, 2.32%। एंड स्टैंडर्ड डिविएशन का मतलब क्या है, वो भी अपन ने समझ लिया। स्टैंडर्ड डिविएशन का सिंपल सा मतलब ये है कि अगले साल जो आपका एवरेज रिटर्न है वो कितना जो है डेबिट हो सकता है, कितना फ्लक्चुएट हो सकता है। तो बेसिकली फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको बता दी कि भाई फॉर्मूला अपन रट क्यों नहीं रहे हैं, मैंने आपको जो है लॉजिकली क्या करा, लॉजिकली अपन ने जो है एग्जांपल से समझ लिया।
तो अब देखो ये जो मैंने एग्जांपल बताया था ये तो आपको समझने के पर्पज से बताया था। एग्जाम में आपको क्या करना है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भाई आप वेरिएंस निकालो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो, तो आपको ये फॉर्मुला लिखना है, टेबल बनाना है एंड सॉल्व करके आ जाना है, आप ज्यादा दिमाग मत लगाना। तो देखो ये रहा कि भाई आपका एवरेज रिटर्न है 12.8, हो सकता है कि भाई 2.32 से कम हो जाए या फिर जो है बेसिकली 2.32 तक बढ़ के आ जाए। ठीक है, लॉजिकली पूरी बात आपको समझ में आ गई। तो बेसिकली इतनी जो चीजें मैंने आपको बताई, इतनी जो चीजें बताई मैंने आपको बस समझाने के पर्पज से बताई थी। आपको बस क्या ध्यान रखना है कि अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि भाई आपको क्या करना है, सिक्योरिटी के रिटर्न का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो आप किस तरह से निकालोगे वो अपन ने समझ लिया। एक्स का मतलब क्या है, एक्स का मतलब है कि भाई रिटर्न का सिक्योरिटी क्या है, और एक्स बार का मतलब क्या है कि भाई रिटर्न का एवरेज क्या है, रिटर्न का एवरेज क्या है। डन। तो अपना वेरिएंस का फॉर्मुला समझ में आ गया आपको जो है वेरिएंस का फॉर्मुला समझ में आ गया होगा, आपको जो है वेरिएंस का फॉर्मुला समझ में आ गया होगा। डन। अब मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, अब जो है मेरी बात बड़े ध्यान से समझना वापस। ये तो था जब मुझे क्या दे रखा था, पास्ट डेटा दे रखा था, मुझे क्या दे रखा था, पास्ट एंड नंबर ऑफ ईयर्स का क्या दे रखा था, डेटा दे रखा था। अगर फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन में क्या दे देता है, प्रोबेबिलिटी दे देता है, अगर क्वेश्चन में आपको क्या दे देता है, प्रोबेबिलिटी दे देता है, तो अपन उसको उसकी रिटर्न किस तरह से निकालेंगे, आ जाओ देखते हैं। अपन इसी एग्जाम्पल को रखते हैं, अपन जो है बेसिकली इसी एग्जाम्पल को रख लेते हैं, अपन जो है इसी एग्जाम्पल को यूज करते हैं थोड़ा। भाई मुझे बता रखा है कि भाई पिछले 5 साल में एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी ने, पिछले 5 साल में एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी ने इतना इतना रिटर्न कमाया। मुझे जो है अगले साल का रिटर्न निकालना है, मुझे क्या करना है, अगले साल का रिटर्न निकालना है। अच्छा, मुझे क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटी दे रखी है कि भाई अगले साल 10% रिटर्न कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 10%। ठीक है ना। अच्छा, 11% कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%। 12% कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 30%। तो कितना हो गया, ये हो गया आपका बेसिकली 60, राइट। फिर अपन ले लेते हैं कि भाई आखिरी के दो रिटर्न कमाने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, आखिरी के दो रिटर्न कमाने की प्रोबेबिलिटी है 20%। बात समझ में आ गई। तो क्वेश्चन मुझे क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटी दे रखा है। मुझे क्या करना है, क्वेश्चन मुझसे पूछ रहा है कि भाई आप क्या करो, इस सिक्योरिटी का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। क्या करो, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालो। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना मैंने आपको बता दिया। भाई सिंपल सा काम आपको क्या करना है, आप जो है सबसे पहले तो x माइनस एक्स बार निकालोगे, फिर x माइनस एक्स बार का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे, फिर x माइनस एक्स बार का क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। तो सबसे पहले मुझे x के फिगर तो दे रखे हैं, सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, आपको जो है बेसिकली x बार निकालना पड़ेगा। x बार का मतलब क्या है कि भाई आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, मतलब आपका एवरेज क्या है। अच्छा, क्या आप जो है अगले साल का एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल सकते हो, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। भाई 10 का 10%, ठीक है ना, 10 का 10% प्लस 11 का 20% प्लस 12 का 30% प्लस 15 का 20% प्लस 16 का 20% करते हैं। देखो इसको कितना आ रहा है भाई, 10 का 10% इज 1, ठीक है ना। 11 का 20% निकालते हैं, 11 का 20% करा तो कितना आ गया 2.2। 12 का 30% करो, 12 का 30% करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 का 30% करोगे तो आ जाएगा 3.6। तो 12 का मैंने करा 30% कितना आ गया 3.6। 15 का 20% करा तो कितना आ गया 3 आ गया। 16 का 20% करा तो कितना आ गया, 16 का 20% करा तो आपका आ गया 3.2। तो अगले साल का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना हो गया, अगले साल का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न हो गया 1 प्लस 2.2 प्लस 3.6 प्लस 3 प्लस 3.2 कितना हो गया, ये हो गया आपका 13। कितना निकल के आ गया, ये आपका निकल के आ गया 13। कि भाई अगले साल का आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 13%। ये क्या है, आपका एक्स बार है, ये क्या है, आपका एक्स बार है। तो बेसिकली मुझे क्वेश्चन में क्या दे रखा था, प्रोबेबिलिटी दे रखा था। तो प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मैंने क्या करा, अगले साल का जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाला। मतलब बेसिकली आपने क्या करा, एवरेज करा, आपने क्या करा, एवरेज करा। तो 1 प्लस 2.2 प्लस 3.6 प्लस 3 प्लस 3.2 कितना आ गया, अगले साल का एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका निकल के आ गया 13। तो ये क्या है, आपका एक्स बार है। अब क्या करना है, अब सिंपल सा काम करोगे, एक्स माइनस एक्स बार निकालोगे। एक्स माइनस एक्स बार का मतलब क्या है, एक्स माइनस एक्स बार का मतलब है 10 माइनस 13, 10 माइनस 13, 11 माइनस 13, ठीक है ना, 12 माइनस 13, 15 माइनस 13 एंड 16 माइनस 13। ध्यान रखना एग्जाम में 1 माइनस 13 करके मत आ जाना, 1 माइनस 13 करके मत आ जाना। अपना जो है बेसिकली एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न है 13। अब अपन को क्या करना है, रिस्क निकालना है कि भाई अगले साल कितना डेबिट हो सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर अगले साल 10 हो जाता है, अगले साल क्या हो जाता है 10% हो जाता है, तो बेसिकली आपका डेविएशन कितना होगा, आपका डेविएशन होगा -3 का। हम सोच रहे थे कि भाई अगले साल आएगा 13, लेकिन अगले साल आया कितना 10। अच्छा, इसी तरह से 11 माइनस 13 कितना होता है, 11 माइनस 13 होता है -2, 12 माइनस 13 कितना होता है -1, 15 माइनस 13 कितना होता है 2, 16 माइनस 13 कितना होता है 3। अपने क्या करा, एक्स माइनस एक्स बार निकाला, अपने क्या करा, एक्स माइनस एक्स बार निकाला। अब सुनो, अब मैं क्या करूंगा, अब जो है नेगेटिव साइन को पॉजिटिव करने के लिए इसका स्क्वायर कर लूंगा। तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 2 2 4, ठीक है, 1 1 1, फिर 2 2 4 एंड 3 3 9। इसका टोटल करो कितना आ रहा है, इसका टोटल कर लेते हैं। इसका अपन क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे। टोटल कर लो कितना आ रहा है, टोटल करो ना करो एक ही बात है। तो मैंने क्या करा, एक्स माइनस एक्स बार करा, ठीक है ना, और फिर एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर कर लिया। एक्स माइनस एक्स बार करा और एक्स माइनस एक्स बार का क्या कर लिया, स्क्वायर कर लिया। अब सुनो भाई, अपन ने जो पहले डेटा दे रखा था जहां पर अपने को प्रोबेबिलिटीज नहीं दे रखी थी, वहां अपन क्या कर रहे थे, वहां अपन जो है बेसिकली एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का एवरेज करके, एक्स माइनस एक्स बार के स्क्वायर का एवरेज करके उसका अंडर रूट कर लेते तो मुझे क्या मिल जाता था, रिस्क मिल जाता था। यहाँ पर अपने को क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटीज दे रखी है।
यहाँ पर क्या दे रखा है, प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। तो अपन क्या करेंगे, अपना जो भी अपना क्या है, अपना जो भी डेविएशन है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करूंगा। तो मैं ये बोल रहा हूँ, तो मैं जो है बेसिकली ये बोल रहा हूँ कि भाई अगले साल जो है क्या होगा, 9% का डेविएशन होगा, 9% का डेविएशन होगा। उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.1। तो 9 इंटू क्या करूंगा, 0.1 करूंगा। आप क्या करोगे, 9 इंटू 0.1 करोगे, करो कितना आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, पास ले आता हूँ। अपन क्या करेंगे, अपन जो है 9 इंटू 0.1 करेंगे। क्या करेंगे, 9 इंटू 0.1 करो कितना आ रहा है, 9 इंटू 0.1 करोगे तो आएगा आपका 0.9। तो हम क्या बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगले साल जो है 9% का डेविएशन हो सकता है, लेकिन इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 10%। अच्छा, 4% के डेविएशन की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 0.2, मतलब 20%। तो 4 इंटू 20% कितना हो गया, 0.8 हो गया। ये कितना हो गया आपका, 0.8। अच्छा, इसी तरह से 1 का 1 इंटू 30% करो कितना आ रहा है, 1 इंटू 30% करा तो आ गया 0.3। फिर अपन क्या करेंगे, 4 इंटू 0.2 करो कितना आ रहा है, ये आएगा 0.8। और इस तरह से क्या करोगे, 9 इंटू 0.2 करो कितना आ जाएगा, 9 इंटू 0.2 करोगे तो आ जाएगा 1.8, राइट। आप टोटल कर लो, आप क्या करो, आप इसका टोटल कर लो। अब इसका क्या कर लो, टोटल कर लोगे। तो हमने ये देखा कि भाई अगले साल जो है इतने इतने % का क्या हो सकता है, डेविएशन हो सकता है। उनकी मुझे प्रोबेबिलिटी दे रखी है, उसकी मुझे क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटीज दे रखी है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये निकाल सकता हूँ कि भाई अगले साल जो है टोटल आपका डेविएशन कितना हो सकता है। तो 0.9 प्लस 0.8 करो, 0.9 प्लस 0.8 प्लस 0.3 प्लस 0.8 प्लस 1.8 कितना हो गया, ये हो गया आपका 4.6%। ये क्या निकल के आ गया, 4.6% निकल के आ गया। अच्छा, मुझे रिस्क निकालने के लिए मैंने क्या करा था, इसका स्क्वायर करा था। मैंने क्या करा था, इसका स्क्वायर करा था। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 4.6 का अंडर रूट करना पड़ेगा। तो इसके लिए कितना आया, 4.6 आया। अब मैं क्या करूंगा, 4.6 का जैसे ही अंडर रूट करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे जो है रिस्क मिल जाएगा, जिसको अपन क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। तो अब आपको लॉजिकली बात समझ में आ गई होगी। अब आपको लॉजिकली बात समझ में आ गई होगी कि भाई अगर क्वेश्चन में आपको प्रोबेबिलिटीज नहीं दे रखी तो आप क्या करोगे, सिंपल एवरेज करोगे। क्या करोगे, x माइनस एक्स बार के स्क्वायर का सिंपल एवरेज करोगे। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपको क्या दे रखी है, क्वेश्चन में अगर आपको प्रोबेबिलिटीज दे रखी है तो आपको क्या करना है, आपको जो है बेसिकली x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकालना है। तो अपने देखो ये करा ना, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाला, फिर उनको क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। तो देखो मैंने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ये वाली फिगर्स निकाली, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके ये वाली फिगर्स निकाली। x माइनस एक्स बार के स्क्वायर को मैंने क्या करा, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, तो मुझे ये वाली फिगर्स मिली और इनका क्या करूंगा, सम टोटल कर लूंगा। तो देखो वही तो करा है अपन ने, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करा, उसको मैंने प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा और जो भी मेरा फिगर आया उसको मैंने क्या करा, टोटल कर लिया। वो मेरा क्या निकल के आ गया, वेरिएंस निकल के आ गया। फिर मैंने क्या करा, वेरिएंस का अंडर रूट कर लिया। मैंने क्या करा, वेरिएंस का अंडर रूट कर लिया, तो मुझे क्या मिल गया, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल गया। तो अब आपको जो है लॉजिकली पूरा फंडा समझ में आ गया होगा कि भाई अपना जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलता है, अपना जो है सिक्योरिटी का रिस्क कैसे निकलता है, अपना जो है सिक्योरिटी का रिस्क कैसे निकलता है। तो ये सारी चीजें समझाने के पर्पज से थी, ये सारी चीजें समझाने के पर्पज थी। आपको बस क्या ध्यान रखना है, आपको जो है ये फॉर्मुला और तरीका ध्यान रखना है, आपको जो है फॉर्मुला और तरीका ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में आपको बेसिकली फॉर्मुला लिखना है, तरीके से सॉल्व करके आ जाना है, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। आगे बढ़े। तो बेसिकली अपने को जो है ये समझ में आ गया कि भाई अपना रिस्क किस तरह से निकलेगा और एक्सपेक्टेड रिटर्न किस तरह से निकलेगा। अब देखो अपन एक नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, कैलकुलेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। आ जाओ। अब देखो अपने को एक नेक्स्ट टॉपिक करना है। अभी अपन ने ये देख लिया कि भाई अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि भाई सिक्योरिटी का आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना है या फिर सिक्योरिटी का अगर आपको वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो अपन किस तरह से निकालेंगे। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि भाई आपको क्या करना है, सिक्योरिटी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपने निकालना सीख लिया, एवरेज ऑफ रिटर्न आपने निकालना सीख लिया। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब क्या होता है, सिंपल सा मतलब ये है कि भाई हमें ये बताता है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हमें ये बताता है कि भाई किसी पर्टिकुलर सिक्योरिटी में अगर आपने इन्वेस्ट करा है तो बेसिकली आपने कितना रिस्क लिया है विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न, कितना आपने रिस्क लिया है विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न। ये मुझे क्या बताता है, इट इज बेसिकली रिस्क टेकन विद रिस्पेक्ट टू रिस्क। अच्छा, अपने एग्जाम्पल में आ जाओ। अपने एग्जाम्पल में आपको ये पता है कि भाई अगले साल जो मेरा सिक्योरिटी है वो क्या करेगा, 12.8% एवरेज कमाएगा। ठीक है ना, अपन ये तो करा था ना, देखो ये रहा, अगले साल मेरा जो सिक्योरिटी है वो 12.8% क्या करेगा, एवरेज रिटर्न कमाएगा। फिर आपने एक और चीज निकाली कि भाई आपने ये देखा कि भाई 12.8% तो चलो हमारा एस्टिमेशन कमाएगा, कितना ऊपर नीचे हो सकता है, कितना फ्लक्चुएशन हो सकता है, तो अपने रिस्क निकाला। आपने क्या करा, रिस्क निकाला, और रिस्क कितना निकल के आया था, 2.32% निकल के आया था कि भाई जो आपका रिटर्न है वो 2.32 से बढ़ के भी आ सकता है, घट के भी आ सकता है। तो बेसिकली मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2.32। मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, 2.32। तो स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा मैंने 2.32, मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 12.8 है। तो मुझे ये पता चला, मुझे जो है ये पता चला कि भाई आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है, 0.18125। मतलब 12.8% कमाने के लिए आपने क्या करा है, 2.32% का क्या लिया है, रिस्क लिया है। लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आपने जो है कितना रिस्क लिया है विद रिस्पेक्ट टू रिटर्न। तो 2.32 को कमाने के लिए 12.8% रिटर्न को कमाने के लिए आपने क्या करा है, 2.32 का रिस्क लिया है। तो 2.32 डिवाइड बाय 12.8 करेंगे तो आपका जो है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना आ जाएगा, 0.18125। ठीक है ना, 0.18125। और ये जो फॉर्मूला है, कैसे डिराइव हुआ भाई, कैसे डिराइव हुआ समझना। भाई देखो सिंपल सी बात ये है कि भाई आपने
12.8% रिटर्न कमाने के लिए 12.8% रिटर्न कमाने के लिए 2.32% का क्या लिया था, रिस्क लिया था। तो अगर आपको क्या करना है 1% रिटर्न कमाना है तो आपने कितना रिस्क लिया है वो हमें बता दो, आपने कितना रिस्क लिया है वो हमें बता दो। तो मैं क्या करूंगा, बेसिकली मैं जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा। आप क्या करोगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली क्या हो जाएगा ये 12.8%, ठीक है ना, इंटू 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 इसको मैं लेता हूँ एक्स, इसको क्या लेता हूँ एक्स लेता हूँ, इज इक्वल्स टू 2.32 इंटू 1। अब x की वैल्यू कैसे निकालोगे, x इज इक्वल्स टू 2.32 डिवाइड बाय 12.8, 2.32 डिवाइड बाय 12.8, तो वही तो करा है अपन ने 2.32 डिवाइड बाय 12.8। तो लॉजिकली अब आपको बात समझ आ गई कि भाई अगर क्वेश्चन आपसे ये कहे कि भाई आपको क्या करना है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकालना है, तो क्या करोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय मीन। और इसका मतलब क्या है, मैंने आपको समझा दिया। सिंपल सी बात ये है कि भाई अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, ज्यादा है, अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है कि भाई सिक्योरिटी में ज्यादा रिस्क है, किसी सिक्योरिटी में क्या है, ज्यादा रिस्क है। तो फॉर एग्जांपल अगर x सिक्योरिटी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है कितना, अगर x सिक्योरिटी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन है 0.5 और y सिक्योरिटी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है 0.6 है, y सिक्योरिटी का कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है 0.6 है। इसका मतलब क्या है कि भाई 1% रिटर्न कमाने के लिए 1% रिटर्न कमाने के लिए x सिक्योरिटी में आप क्या कर रहे हो, 0.5% का रिस्क ले रहे हो, और बेसिकली y सिक्योरिटी में 1% कमाने के लिए आप जो है 0.6% का क्या ले रहे हो, रिस्क ले रहे हो। तो कौन सी सिक्योरिटी बेटर है, सीधी सी बात है, जिसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कम होगा वो क्या होगा, लेस रिस्की है, उसमें आपको क्या करना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो पढ़ो, इन लोगों ने वही बात कही कि भाई हायर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, हायर है, इसका मतलब क्या है कि सिक्योरिटी में रिस्क ज्यादा है, एंड अगर आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन लोअर है तो आपका रिस्क भी क्या होगा, लोअर होगा। तो हायर कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का मतलब है हायर रिस्क एंड वाइस वर्सा। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये कहे सो ऑन द बेसिस ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है ना, हमें कौन सी सिक्योरिटी को सिलेक्ट करना चाहिए जिसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, लो है, जिसका भी कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन क्या है, बेसिकली लो है। डन। तो यहां पर अपनी बात हो गई किसकी, पर्टिकुलर सिक्योरिटी की। लेकिन लेट अस से सपोज आप क्या करते हो, आप जो है बेसिकली एक पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज बनाते हो, एक क्या करते हो, पोर्टफोलियो ऑफ सिक्योरिटीज बनाते हो। अच्छा, अपन अज्यूम करते हैं दो तरह की सिक्योरिटी है, एक सिक्योरिटी का नाम है एक्स सिक्योरिटी और एक सिक्योरिटी का नाम है वाई, ठीक है ना, दो तरह की सिक्योरिटी है एक्स और वाई, ठीक है ना, दो तरह की सिक्योरिटी एक्स और वाई, या फिर इसको ले सकते हो रिलायंस का शेयर और ये ले सकते हो टाटा का शेयर। अब सुनना मेरी बात एक सिक्योरिटी है एक्स, एक सिक्योरिटी है वाई। आपको ये लग रहा है, आपको जो है बेसिकली ये लग रहा है कि भाई एक्स सिक्योरिटी आपको अगले साल 10% का रिटर्न कमा के देगी और वाई सिक्योरिटी आपको अगले साल जो है 20% का रिटर्न कमा के देगी। अच्छा, आपके पास जो है 1 रुपया है, आपको क्या करना है, टोटल 1 रुपीज इन्वेस्ट करने हैं। आपके पास जो है टोटल 1 रुपया है इन्वेस्ट करने के लिए। आपने क्या सोचा, आपने ये सोचा कि भाई 1 रुपए में से मैं क्या करूंगा, 1 रुपए में से मैं जो है बेसिकली एक्स नंबर की सिक्योरिटी में अपने 60% पैसा लगाऊंगा, और वाई सिक्योरिटी में क्या करूंगा, वाई सिक्योरिटी में जो है आप बेसिकली 40% पैसा लगाओगे। मतलब इधर आ जाते हैं अपन। देखो, आपने बोला कि भाई मैं क्या करूंगा, मेरे पास जो 1 रुपया है उसका 60% लगाऊंगा मैं किसमें, एक्स में, और 40% किसमें लगाऊंगा, वाई में लगाऊंगा। इतनी बात समझ में आ गई। मतलब आपने अपना आधा पैसा, सॉरी आधा नहीं, 60% पैसा आपने जो है अपना 60% पैसा कहां पे लगाया, आपने जो है अपना 60% पैसा लगाया एक्स सिक्योरिटी में और 40% पैसा लगाया वाई सिक्योरिटी में। मतलब आपने जो है दो सिक्योरिटी के अंदर क्या करा है, इन्वेस्ट करा है। आपने क्या करा है, दो सिक्योरिटी के अंदर क्या करा है, इन्वेस्ट करा है। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, इसको अपन बोलेंगे पोर्टफोलियो, कि भाई आपका पोर्टफोलियो है, ये दो सिक्योरिटी का आपका क्या है, पोर्टफोलियो है। अब मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, अगर मुझे निकालना है, अगर मुझे क्या निकालना है कि भाई मेरे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, अगर मुझे निकालना है मेरे पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या है, तो मैं कैसे निकालूंगा, आपको जो है लेमन लैंग्वेज में समझाता हूं, आ जाओ। तो बेसिकली अब अपन लेमन लैंग्वेज में समझते हैं कि भाई आपका जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो किस तरह से निकलेगा, फिर मैं आपको फॉर्मुला भी बताता हूं। देखो, आपके पास 1 रुपया था, 1 रुपए का 60% आपने लगाया सिक्योरिटी एक्स में और 1 रुपए का 40% लगाया आपने सिक्योरिटी वाई में। आपको ये पता है कि भाई जितना भी पैसा आप सिक्योरिटी एक्स में लगाओगे अगले साल वो जो है आपको 10% रिटर्न कमा के देगा। तो बेसिकली मेरा रिटर्न कितना है, इधर मेरा जो रिटर्न है वो है 10% और वाई में मेरा रिटर्न कितना है 20% है। तो चलो मुझे ये बताओ कि भाई अगले साल आपका रिटर्न कितना होगा। सीधी सी बात है, 1 रुपए का 60%, 1 रुपए का 60% बोले तो 0.6 रुपीज आपने लगाया सिक्योरिटी एक्स में, इतना पैसा लगाया आपने सिक्योरिटी एक्स में, उसका 10% आपको रिटर्न मिलेगा अगले साल। मतलब जो 0.6 रुपए आपने क्या करा सिक्योरिटी एक्स में लगाए, अगले साल जो है आपको इतने का फायदा देगा। तो फायदा कितना हो गया, 0.06 का फायदा हो गया। अच्छा, ये बात हो गई सिक्योरिटी एक्स की। अब बात करते हैं सिक्योरिटी वाई की। 1 रुपए का 40% आपने लगाया सिक्योरिटी वाई में। अच्छा, ये अगले साल आपको जो है 20% रिटर्न कमा के देगा। तो अगले साल जो एब्सोल्यूट टर्म्स में आपका रिटर्न होगा वो कितना होगा, 0.08 होगा। तो आपका जो टोटल रिटर्न है, आपको जो पोर्टफोलियो का टोटल रिटर्न है वो कितना हो गया, 0.14 हो गया। तो आपने 1 रुपया लगाया था, आपने क्या करा था, 1 रुपया लगाया था, उस पर आपको जो है अगले साल 0.14 का क्या हुआ, फायदा हुआ। इंटू मैंने 100 करा, इंटू करा आपने 100, तो बेसिकली आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना हुआ, आपका पोर्टफोलियो का रिटर्न हुआ 14%। तो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना आ गया आपको। अच्छा, डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली का सिंपल सा मतलब क्या है, डायरेक्टली कैसे कर सकते हो, तो जो भी सिक्योरिटी का वेट है, जो भी सिक्योरिटी का वेट है पोर्टफोलियो में, उसको जो है उसके रिटर्न से क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो और फिर उसका जो है टोटल कर लेना। कैसे, देखो मेरे पास पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एक्स और वाई। अच्छा, आपको एक और चीज पता है, आपको जो है एक और चीज पता है कि भाई सिक्योरिटी एक्स का जो है पोर्टफोलियो में वेट कितना है, 60% है, और सिक्योरिटी वाई का जो वेट है वो कितना है, 40% है। तो 0.6 और 0.4 तरीके से लिख सकता हूं मैं, 0.6 और 0.4 लिख सकता हूं।
सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न कितना है 10%, सिक्योरिटी वाई का रिटर्न कितना है 20% है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि भाई सिक्योरिटी के वेट को सिक्योरिटी के रिटर्न से मल्टीप्लाई करो। तो मैंने क्या करा, 10% को 0.6 से मल्टीप्लाई करा तो कितना आ गया, 10% को 0.6 से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 6%। प्लस आपने क्या करा, 20% को मल्टीप्लाई करा किससे, 20% को मल्टीप्लाई करा 0.4 से, तो कितना हो जाएगा ये 20% को अगर आप क्या करते हो, 20% को जो है बेसिकली अगर 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 20% को आप 0.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 8%। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 8%। तो आपने क्या करना है, आपने जो है बेसिकली सिक्योरिटी के वेट को सिक्योरिटी के रिटर्न से मल्टीप्लाई करना है। आपने क्या करा, दोनों के वेट को दोनों के रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों का टोटल कर लो, तो टोटल कितना हो गया मेरा 14% हो गया। तो डायरेक्टली भी आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली भी जो है आप इस फॉर्मूले से रिटर्न निकाल सकते हो। तो मैंने आपको तरीका बता दिया कि भाई ये फॉर्मूला किस तरह से डिराइव हुआ है, ये तरीका बता दिया मैंने आपको कि भाई किस तरह से जो है आप इस फॉर्मूले को यूज करोगे तो आपको जो पोर्टफोलियो का रिटर्न है वो सेम ही आएगा। तो लॉजिकली अब आपको बात समझ में आ गई कि भाई अगर पोर्टफोलियो का मुझे एक्सपेक्टेड रिटर्न पूछे तो मुझे क्या करना है, आपको जो है वेटेड एवरेज लेना है ऑफ द रिटर्न ऑफ इंडिविजुअल सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो। तो आपका जो पोर्टफोलियो में इंडिविजुअल सिक्योरिटीज है उनके रिटर्न का क्या करोगे, वेटेड एवरेज ले लोगे। तो मैंने क्या करा, 10 को मल्टीप्लाई करा 0.6 से, प्लस करा 20 इंटू 0.4, तो कितना आ गया, ये मेरा आ गया 14%। तो पोर्टफोलियो रिटर्न निकालना आ गया। पोर्टफोलियो रिटर्न का सिंपल सा मतलब है भाई वेट ऑफ सिक्योरिटी इन द पोर्टफोलियो को मल्टीप्लाई करोगे रिटर्न ऑफ सिक्योरिटी से और उसका क्या करोगे, समीशन ले लोगे। इजी, वेरी इजी, डन। एग्जांपल समझ में आ गया। तो ये एग्जांपल कर लेना, ये एग्जांपल कर लेना, वही कर रखा है मैंने कि भाई देखो मेरे पोर्टफोलियो में 3 सिक्योरिटीज है ए बी सी। अच्छा, मैंने जो है ए में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 50,000 का, बी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 30,000 का और सी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है 70,000 का। तो टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा पोर्टफोलियो में कितना है 1,50,000। तो मैंने ये देखा कि भाई तीनों सिक्योरिटी का मेरे पोर्टफोलियो में वेट कितना है, तो 50,000 डिवाइड बाय 1,50,000 कितना आ गया, ये 0.3333, बोले तो 33.33% वेट है। इसी तरह से 30,000 डिवाइड बाय 1,50,000 इंटू 100 का तो कितना आ गया 20% आ गया, या फिर आप इसको 0.2 भी लिख सकते हो। तो मैंने क्या करा, तीनों सिक्योरिटी का वेट निकाला, तीनों सिक्योरिटी का मुझे रिटर्न पता है। तो मैंने क्या करा, देखो मैंने जो है वेट को मल्टीप्लाई करा रिटर्न से, वेट को मल्टीप्लाई करा रिटर्न से और वेट को मल्टीप्लाई करा रिटर्न से, तीनों को क्या करा, तीनों का समीशन ले लिया तो मुझे पोर्टफोलियो का रिटर्न मिल गया। डन। तो अब आपको जो है पोर्टफोलियो का रिटर्न, पोर्टफोलियो का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो आपको निकालना आ गया। पोर्टफोलियो का अपने क्या करा, एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल लिया। तो अभी तक अपने क्या देखा है, अभी तक अपने जो है बेसिकली ये देखा है कि जो आपकी सिक्योरिटी है उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा वो अपने देख लिया। फिर अपने ये देख लिया कि भाई सिक्योरिटी का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकलेगा वो अपने ऊपर समझ लिया था। फिर मैंने आपको बताया पोर्टफोलियो का, कि भाई पोर्टफोलियो का एक्सपेक्टेड रिटर्न कैसे निकलेगा। अब अपन ये देखने जा रहे हैं कि भाई अपन पोर्टफोलियो का जो है बेसिकली रिस्क किस तरह से निकालेंगे, मतलब पोर्टफोलियो का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन किस तरह से अपन निकालेंगे। आ जाओ देखते हैं। तो अब अपना काम है कि भाई अपन क्या करेंगे, पोर्टफोलियो का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे। आ जाओ। अब अपने को काम करना है कैलकुलेशन ऑफ रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो, मतलब अपन क्या करेंगे, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे किसका, पोर्टफोलियो का। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ अ पोर्टफोलियो। वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मैंने आपको समझा दिया। देखो ये रहा, अपने सिक्योरिटी का वेरिएंस भी निकाला था और सिक्योरिटी का अपने क्या करा था, स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकाला था। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई अगर आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है वेरिएंस से तो क्या करोगे, वेरिएंस का अंडर रूट कर दोगे। तो वेरिएंस का अगर मैं अंडर रूट कर देता हूं तो मुझे क्या मिल जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाता है। तो मुझे क्या करना है, मुझे जो है बेसिकली पोर्टफोलियो का क्या करना है, मुझे जो है बेसिकली पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालूंगा। सबसे पहले आप क्या करोगे, पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालोगे और जैसे ही पोर्टफोलियो के वेरिएंस का अंडर रूट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। आपको क्या मिलेगा, स्टैंडर्ड डेविएशन मिलेगा। अब सुनना मेरी बात, सबसे पहले अपन निकालने जा रहे हैं वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो, जहां पर पोर्टफोलियो के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, 2 सिक्योरिटीज है, where the portfolio has only 2 सिक्योरिटीज। ठीक है ना। तो अगर क्वेश्चन में आपको ये बता दे कि भाई आपके पास एक पोर्टफोलियो है जिसके अंदर 2 सिक्योरिटीज है, सिक्योरिटी एक्स और सिक्योरिटी वाई, सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई, तो आपको क्या करना है, आपको जो है बेसिकली उसका वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। आज निकालते हैं। आपने बचपन में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कैसे ड्राइव हुई थी भाई, सिंपल सी बात ये है, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर करो, 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर करो कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर, और 4 का स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। अच्छा, इस तरह से अगर मेरा a कितना है, 2 है, मेरा a कितना है 2 है, तो मैंने क्या करा, 2 का स्क्वायर करा, प्लस मैंने करा 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरा 4 प्लस 4 प्लस 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो टोटल कितना हो गया, 8 प्लस 8 16। तो आपने ये आइडेंटिटी पढ़ी थी, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना। वापस देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल ले लेता हूं। भाई a है मेरा 2, b है मेरा 3, तो 3 प्लस 2 का होल स्क्वायर कितना हुआ, 5 का स्क्वायर 25, तो a कितना है 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3, तो कितना हो जाएगा ये 4 प्लस 9 प्लस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, तो बेसिकली 12 प्लस 9 कितना होता है 21, 21 प्लस 4 कितना होता है 25 होता है। तो ये भी कितना हो गया 25, ये भी कितना हो गया 25। डेरिवेशन भी आपको पता होगा, कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर का डेरिवेशन कैसे आया। तो सिंपल सी बात है कि भाई a प्लस बी होल स्क्वायर को मतलब क्या होता है, a प्लस बी, ठीक है ना, a प्लस बी इंटू a प्लस बी,
ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। अब मैं क्या करूंगा ए प्लस बी, अच्छा ए को मल्टीप्लाई करोगे किससे, ए प्लस बी से, तो आपने क्या करना है, आपने करना है ए को मल्टीप्लाई करना है ए प्लस बी से, प्लस आपको क्या करना है बी को मल्टीप्लाई करना है किससे, ए प्लस बी से। तो अपन ने क्या करा, ए को मल्टीप्लाई करा किससे, ए प्लस बी से, फिर अपन ने क्या करा प्लस करा बी को मल्टीप्लाई करा किससे, ए प्लस बी से। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होगा ना। तो अपना क्या निकल के आ जाएगा, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो डेरिवेशन मैंने आपको समझा दिया, डेरिवेशन जो है मैंने आपको समझा दिया, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि ये तो बेसिकली अपन जो है 6th-7th में करते हैं। अपने को क्या करना है, ये वाली आइडेंटिटी को यूज करके क्या करना है, पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना है, सिंपल सा बात ये है। अच्छा अब ए का मतलब क्या है समझना, आपके पोर्टफोलियो में दो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी एक्स और सिक्योरिटी वाई। अब ए का मतलब क्या है समझते हैं, ए का मतलब है वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और बी का मतलब क्या है, वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बस इतना काम आपको याद रखना है कि भाई ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। अच्छा क्वेश्चन में आपको वेट ऑफ एक्स दे रखा होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कैसे निकालेंगे अपन ने ऊपर समझ लिया। तो ए का मतलब क्या है, वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और बी का मतलब क्या है, वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। बस इतना सा काम कर लिया, आपका काम हो गया। अब अपन क्या करेंगे, अब जो है अपन बेसिकली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab में इस वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो सबसे पहला काम क्या है, ए स्क्वायर, ए क्या है मेरा, वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। तो मैंने क्या करा, ए स्क्वायर करा, देखो ये रहा ए स्क्वायर, फिर मैं क्या करूंगा प्लस करोगे बी स्क्वायर, तो आपने क्या करा ए स्क्वायर करा प्लस करा बी स्क्वायर। अब मैं क्या करूंगा 2ab, क्या करोगे 2ab, तो देखो ये रहा 2, फिर ये रहा a और ये रहा b, 2ab। अब बस आपको इतना सा ध्यान रखना है, अब आपको क्या करना है, इतना सा ध्यान रखना है कि भाई आप क्या करोगे, जब पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालोगे तब आपको क्या करना पड़ेगा, कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज को क्या मानना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कोरिलेशन क्या होता है मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था, कोरिलेशन क्या होता है मैंने अभी आपको ऊपर समझाया था। तो कोरिलेशन को अपन किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। कोरिलेशन को किससे डिनोट करते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, जो भी आपका बेसिकली ये आइडेंटिटी से, जो भी आपका बेसिकली ये आइडेंटिटी से वैल्यूज निकल रहा है, इसमें आपको क्या करना है 2ab को मल्टीप्लाई करना है किससे, अपन क्या करेंगे 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, आर बोले तो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई से क्या करेंगे अपन मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा कोरिलेशन क्या होता है मैंने अभी ऊपर समझाया था, अपन नीचे भी समझेंगे। देखो कोरिलेशन क्या होता है मैंने आपको ऊपर समझाया था, अपन नीचे भी समझेंगे। क्या बताया मैंने आपको सिंपल सा मतलब ये बताया कि भाई अपन को ए स्क्वायर लिखना है प्लस बी स्क्वायर लिखना है, प्लस अपन को क्या करना है 2ab को मल्टीप्लाई करना है, 2ab को मल्टीप्लाई करना है किससे, आर से। अच्छा आर का मतलब क्या है, आर का मतलब है कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, आर का मतलब क्या है, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, मुझे जो है आप एक चीज बताओ, मैंने ऊपर जो है आपको 3 एग्जाम्पल बताए थे, किसके, मैंने आपको जो है ऊपर 3 एग्जाम्पल बताए थे। एक तो एसी और किसका, आइसक्रीम का, एक मैंने बताया था आपको एसी और हीटर का, और एक मैंने आपको बताया था एसी और शूज का, ठीक है ना। 3 एग्जाम्पल मैंने आपको जो है ऊपर बताए थे, इतनी बात समझ में आती है आपको। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो आपका एसी और शू है, ये जो आपका एसी और शू वाली कंपनी है, इनके बीच में कोई कोरिलेशन था क्या, इनके बीच में कोई भी कोरिलेशन नहीं था। तो बेसिकली कोरिलेशन क्या था, जीरो था। कोरिलेशन क्या था मेरा, जीरो था। कोरिलेशन मेरा क्या था, जीरो था। अच्छा एसी और जो आइसक्रीम वाली कंपनी है, एसी और जो आइसक्रीम वाली कंपनी है, इसके बीच में क्या कोरिलेशन था, पॉजिटिव कोरिलेशन था। क्या था, पॉजिटिव कोरिलेशन था। मतलब क्या होता है कि भाई अगर एक सिक्योरिटी बढ़ती है, अगर एक सिक्योरिटी का रिटर्न बढ़ता है तो दूसरी सिक्योरिटी भी क्या होगी, बढ़ेगी। अच्छा एसी और हीटर वाली कंपनी में क्या था, नेगेटिव कोरिलेशन था। क्या था, नेगेटिव कोरिलेशन था, नेगेटिव कोरिलेशन था, ठीक है ना। तो मैंने आपको जो ऊपर 3 एग्जांपल से बताया था कि भाई कोरिलेशन क्या होता है। अभी अपन थोड़ी देर में कोरिलेशन को पूरी डेप्थ में समझेंगे, अभी अपन थोड़ी देर में कोरिलेशन को जो है पूरी की पूरी डेप्थ में समझेंगे। अभी अपन ने क्या देखा, अभी अपन ने ये देखा कि जब भी आपको पोर्टफोलियो के अंदर 2 सिक्योरिटीज दे रखी है, जब भी आपको पोर्टफोलियो के अंदर 2 सिक्योरिटीज दे रखी है, तो अपन पोर्टफोलियो का वेरिएंस कैसे निकालेंगे, आपको जो है ये वाली आइडेंटिटी ध्यान रखनी है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, बी का मतलब क्या है, वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। आपने क्या करना है, आपने जो है बेसिकली ए और बी की वैल्यू इधर पुट करनी है। बस आपको एक एडिशनल चीज ध्यान रखनी है कि भाई अपन क्या करेंगे, 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कोरिलेशन से। 2ab को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई, कोरिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई। अच्छा कोरिलेशन कैसे निकालेंगे भाई, ये आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी अपन नीचे जाके समझ लेंगे, अभी जो है अपन नीचे जाके समझ लेंगे। अच्छा तो अपन ने ये समझ लिया कि भाई अगर पोर्टफोलियो में आपको 2 सिक्योरिटीज दे रखी है, एंड अगर आपको बोला जाए कि भाई आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना है, तो कैसे निकालोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और 2ab को मल्टीप्लाई करना है किससे, कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। तो कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एक्स एंड वाई, कोरिलेशन कैसे निकालेंगे अभी अपन आगे जाके समझ लेंगे। तो ये तो काम हो गया कि जब पोर्टफोलियो में 2 सिक्योरिटीज दे रखी है। अगर पोर्टफोलियो के अंदर आपको 3 सिक्योरिटीज दे रखी है, फॉर एग्जांपल 3 सिक्योरिटीज है एक्स वाई जेड, तो अपन बेसिकली पोर्टफोलियो का वेरिएंस कैसे निकालेंगे, अगेन आपको जो है एक आइडेंटिटी आपने बचपन में पढ़ी होगी, क्या है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो इसका फॉर्मुला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अच्छा एबीसी का मतलब क्या है, देखो वही चीज है, ये रहा ए, ये रहा बी और ये रहा सी। ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, बी का मतलब क्या है, वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और सी का मतलब क्या है, वेट ऑफ सिक्योरिटी जेड इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सिक्योरिटी जेड।
वेट आपको क्वेश्चन के अंदर दे रखे होंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ तीनों सिक्योरिटी आपको निकालना आता है। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन जो है बेसिकली ए बी सी की वैल्यू इधर पुट करेंगे, ए बी सी की वैल्यू क्या करेंगे, इधर पुट करेंगे। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि भाई जहां जहां पर 2ab है, जहां जहां पर 2ab है, अपन क्या करेंगे 2ab के साथ अपन क्या करते चलेंगे, 2ab के साथ अपन जो है बेसिकली कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करते चलेंगे। पढ़ो देखो, ये रहा ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। फिर अपने क्या करा, फिर अपने करा 2ab का मतलब क्या है कि भाई 2 इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है ना, इंटू वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि भाई अपन क्या करेंगे 2ab को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एक्स एंड वाई। तो अपना क्या हो गया, अपना हो गया 2ab, अपना क्या हो गया 2ab हो गया। फिर अपन करेंगे प्लस 2bc, तो देखो ये रहा 2b एंड c, और इसका अपन क्या करेंगे 2bc को भी मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी y एंड z। देखो मैंने क्या करा, मल्टीप्लाई करा 2bc को मल्टीप्लाई करा किससे, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी z एंड y। फिर मैं क्या करूंगा, प्लस करूंगा, अगेन प्लस करोगे क्या, प्लस करोगे 2ca, तो देखो ये रहा 2ca। अगेन आपको क्या करना है, अगेन आपको जो है 2ca को मल्टीप्लाई करना है किससे, 2ca को मल्टीप्लाई करना है किससे, कोरिलेशन बिटवीन x एंड z। तो आपको लॉजिकली पूरा समझ में आ गया कि भाई अपन क्या करेंगे, अपन जब वेरिएंस या फिर स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे किसी पोर्टफोलियो का जिसके अंदर 3 सिक्योरिटीज है, तो अपन क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc एंड 2ca। बस आपको ध्यान ये रखना है कि भाई 2ab 2bc एंड 2ca को आपको क्या करना है, रिस्पेक्टिव कोरिलेशन से मल्टीप्लाई करते हुए चलना है। तो आपको वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो मिल जाएगा। जैसे ही आप क्या करोगे, जैसे ही बेसिकली आप वेरिएंस का क्या करोगे, अंडर रूट करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आपको जो है स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। लॉजिकली पूरी बात समझ आ गई। तो आपका जो कोर्स है उसके अंदर पोर्टफोलियो विद 2 सिक्योरिटीज एंड 3 सिक्योरिटीज ही आपके कोर्स में आएगी, इसके अलावा आपके कोर्स में नहीं आएगा। तो अपन को क्या ध्यान रखना है, अपने को जो है ये 2 चीजें ही ध्यान रखनी है। तो आपको पूरा फॉर्मूला समझ में आ गया। अब बेसिकली अपन ये समझेंगे, अब जो है बेसिकली अपन ये समझेंगे कि भाई कोरिलेशन क्या होता है, कोरिलेशन एग्जैक्टली और डेप्थ में समझेंगे भाई क्या होता है, एंड कोरिलेशन 2 सिक्योरिटी के बीच का कोरिलेशन अपन किस तरह से निकालते हैं, आज समझते हैं। हाँ जी, तो देखो बेसिकली अब अपन को ये देखना है कि भाई कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, कोरिलेशन बिटवीन 2 सिक्योरिटीज। अच्छा, मैंने आपको ये बता दिया कि भाई अपने को क्या करना पड़ेगा, पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालने के लिए कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। कोरिलेशन का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई 2 सिक्योरिटी के रिटर्न के बीच में रिलेशनशिप क्या है, ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये रिश्ता कोरिलेशन कहलाता है। देखो, नाउ टू कैलकुलेट द पोर्टफोलियो का रिस्क हमें क्या चाहिए रहता है, कोरिलेशन चाहिए रहता है। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ 2 सिक्योरिटीज। 2 सिक्योरिटी के रिटर्न के बीच का रिलेशनशिप क्या है। अच्छा, इट हेल्प्स इन्वेस्टर अंडरस्टैंड हाउ 2 सिक्योरिटीज मूव रिलेटिव टू ईच अदर। इन लोगों ने कहा कि भाई हम ये देख पाते हैं कोरिलेशन के बेसिस पे कि भाई 2 सिक्योरिटीज जो है किस तरह से जो है मूव करती है इन रिलेशन टू ईच अदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं कि भाई 2 सिक्योरिटी के बीच में क्या है, 2 सिक्योरिटी के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है। पॉजिटिव कोरिलेशनशिप का मतलब क्या है कि भाई अगर एक सिक्योरिटी का रिटर्न बढ़ता है तो दूसरी सिक्योरिटी का रिटर्न भी बढ़ेगा। अगर मैं कहूं कि भाई 2 सिक्योरिटी के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, इसका मतलब क्या है कि भाई अगर एक सिक्योरिटी बढ़ती है तो दूसरी सिक्योरिटी गिरेगी, या फिर अगर एक सिक्योरिटी गिरती है तो दूसरी सिक्योरिटी बढ़ेगी। अगर मैं कहूं कि भाई 2 सिक्योरिटी के बीच में जो कोरिलेशन है वो 0 है, 0 का मतलब क्या होता है कि भाई दोनों के बीच में कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अच्छा, एक होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप, एक होता है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप हमें ये बताता है कि भाई अगर एक सिक्योरिटी 10% से बढ़ती है तो दूसरी सिक्योरिटी भी 10% से ही बढ़ेगी। अगर एक सिक्योरिटी जो है क्या होती है 20% से बढ़ती है तो दूसरी सिक्योरिटी भी 20% से ही बढ़ेगी। अगर एक सिक्योरिटी 10% से गिरती है तो दूसरी सिक्योरिटी भी 10% से ही गिरेगी। इसको अपन क्या कहते हैं, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप। एक होता है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशनशिप। इसमें क्या होता है कि भाई अगर एक सिक्योरिटी 10% से बढ़ती है तो दूसरी सिक्योरिटी 10% से गिरेगी। अगर एक सिक्योरिटी 10% से गिरती है तो दूसरी सिक्योरिटी क्या होगी, 10% से बढ़ेगी। एक होता है जीरो कोरिलेशनशिप, वो मैंने आपको बता ही दिया। जीरो कोरिलेशनशिप का मतलब क्या है कि भाई 2 सिक्योरिटी के बीच में कोई भी कोरिलेशनशिप नहीं है। देखो, इंटरप्रिटेशन ऑफ कोरिलेशनशिप वैल्यूज। अच्छा, एक और चीज देखना इधर कि भाई जो आपका आर होता है वो -1 से लेके +1 के बीच में क्या करता है, रेंज करता है। तो बेसिकली कोरिलेशनशिप की जो वैल्यू जो है, आर की जो वैल्यू है -1 से लेके +1 के बीच में रहती है, -1 से लेके +1 के बीच में रहती है। मैंने आपको बताया कि भाई +1 का मतलब क्या है, +1 का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई अगर एक सिक्योरिटी 10% से बढ़ेगी तो दूसरी सिक्योरिटी भी 10% से ही बढ़ेगी। अगर एक सिक्योरिटी 10% से गिरेगी तो दूसरी सिक्योरिटी भी 10% से ही गिरेगी। -1 का मतलब क्या होता है कि भाई अगर एक सिक्योरिटी 10% से बढ़ती है तो दूसरी सिक्योरिटी 10% से गिरेगी, नेगेटिव रिलेशनशिप है। अच्छा, और जीरो कोरिलेशनशिप का मतलब क्या होता है, जीरो कोरिलेशनशिप का मतलब होता है कि भाई 2 सिक्योरिटी के बीच में कोई भी कोरिलेशनशिप नहीं है। तो देखो इधर इंटरप्रिटेशन देख रखा है, इधर इन लोगों ने क्या दे रखा है, इंटरप्रिटेशन दे रखा है कोरिलेशनशिप की वैल्यूज का। अगर आपका जो कोरिलेशनशिप का वैल्यू है वो क्या है, +1 है, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव है। परफेक्ट पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि भाई 2 सिक्योरिटी जो है सेम डायरेक्शन में मूव करेगी, ठीक है ना, मतलब दोनों बढ़ेगी या दोनों गिरेगी। अगर हम कहें कि भाई जीरो कोरिलेशनशिप है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। अगर हम कहें -1 है बोले तो परफेक्ट नेगेटिव है, तो बेसिकली मूव्स इन अपोजिट डायरेक्शंस।
तो आपको जो है कोरिलेशनशिप का जो है ओवरऑल मतलब समझ में आया। कोरिलेशनशिप का सिंपल सा मतलब ये है कि भाई दो सिक्योरिटी के बीच में जो मूवमेंट है, दो सिक्योरिटी के बीच में जो मूवमेंट है उनका रिलेशनशिप क्या है, उनका रिलेशनशिप क्या है। अब सवाल आता है कि भाई कोरिलेशनशिप निकाला कैसे जाता है। तो देखो कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज, कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज कैसे निकालेंगे, कैसे डिनोट होता है ये, आर एक्स वाई। आर का मतलब क्या है, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एक्स एंड सिक्योरिटी वाई। तो अगर मुझे कोरिलेशनशिप की वैल्यू निकालनी है तो मैं कैसे निकालूंगा, आपको जो है फॉर्मुला यूज करना है कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है ना, इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। क्या यूज करेंगे अपन, कोवेरियंस डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। इतनी बात समझ में आई। अच्छा अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई कोवेरियंस का मतलब क्या है, कोवेरियंस का मतलब क्या है। आज पहले अपन कोवेरियंस का मतलब भी समझ लेते हैं। देखो ये रहा कोवेरियंस का मतलब क्या है, अपन कोवेरियंस समझते हैं। कोवेरियंस मेजर्स द डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ टू सिक्योरिटीज। अच्छा मेरी बात बड़ी ध्यान से समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना। अभी अपन ने ऊपर एग्जांपल करा था, अभी अपन ने क्या करा था, ऊपर एग्जांपल करा था, और एग्जांपल मैंने आपको ये बताया था, एग्जांपल में मैंने आपको ये बताया था कि भाई एक सिक्योरिटी एक्स है, उसके पिछले 5 साल का मुझे रिटर्न दे रखा है। उसके बेसिस पे मैंने क्या करा, उसके बेसिस पे जो है मैंने एवरेज रिटर्न निकाला, एवरेज रिटर्न निकाला। फिर मैंने क्या करा, फिर आपने जो है बेसिकली ये देखा कि भाई अगले साल जो है, अगले साल कितना कितना डेविएशन आ सकता है, अगले साल जो है कितना कितना डेविएशन आ सकता है ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, लास्ट 5 ईयर का डेटा, ठीक है ना। अच्छा ये अपन ने क्या निकाला है, ये अपन ने डेविएशन निकाला था, एक्स माइनस एक्स बार करके अपन ने क्या निकाला था, एक्स माइनस एक्स बार करके अपन ने जो है बेसिकली डेविएशन निकाला था। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, ये तो था बेसिकली एक्स का डेटा, ये तो था सिक्योरिटी एक्स का डेटा। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई ये है सिक्योरिटी वाई का डेटा, ठीक है ना, ये सिक्योरिटी वाई का डेटा है और ये है वाई माइनस वाई बार। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई वाई माइनस वाई बार कितना है, -3, ठीक है, -2, -1, ये हो जाएगा बेसिकली मेरा 1 और ये हो गया 2। मैंने बस अज्यूम करा है, मैंने क्या करा है, फिगर्स को बस अज्यूम करा है। अच्छा मुझे क्या करना है, एक्स और वाई के बीच में क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। एक्स और वाई के बीच में क्या निकालना है, कोरिलेशन निकालना है। कोरिलेशन का भी अपन ने फॉर्मुला देखा, कोरिलेशन का फॉर्मुला मुझे बताता है कि कोवेरियंस डिवाइड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा कोवेरियंस का मतलब क्या होता है, तो कोवेरियंस ये दिखता है कि भाई अगले साल अगर एक सिक्योरिटी, अगर अगले साल जो है एक सिक्योरिटी, ठीक है ना, तो जैसे फॉर एग्जांपल अगले साल ये जो एक्स नंबर की सिक्योरिटी है ये 2.8% से क्या होती है, डेबिट होती है, तो वाई की सिक्योरिटी कितने कितने परसेंट से डेबिट हो रही है। तो अपन क्या देखना चाह रहे हैं, अपन इन दोनों के बीच का डायरेक्शनल रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। अपन इन दोनों के बीच का क्या देखना चाह रहे हैं, डायरेक्शनल रिलेशनशिप देखना चाह रहे हैं। तो डायरेक्शनल रिलेशनशिप का मतलब क्या है कि भाई अगर एक सिक्योरिटी 2.8% से डेबिट हो रही है तो दूसरी सिक्योरिटी जो है बेसिकली कितने अमाउंट से डेबिट हो रही है, वही तो बेसिकली एक तरह का क्या है, कोरिलेशन है। कोरिलेशन यही तो कहता है ना। तो बेसिकली कोवेरियंस क्या बोलता है, कोवेरियंस ये कहता है कि भाई हम क्या करेंगे, डायरेक्शनल रिलेशनशिप को निकालेंगे। अच्छा डायरेक्शनल रिलेशनशिप कैसे निकाली, भाई आपने क्या करा, सबसे पहले ये देखा कि जो आपकी सिक्योरिटी एक्स है वो कितना कितना डिवाइड कर सकती है। फिर आपने देखा कि भाई सिक्योरिटी जो वाई है वो कितना कितना डिवाइड कर सकती है। अब अपन को क्या करना है, कोवेरियंस निकालना है। अपने को क्या करना है, कोवेरियंस निकालना है। तो कोवेरियंस क्या बोलता है कि भाई एक्स माइनस एक्स बार और वाई माइनस वाई बार को क्या करो, मल्टीप्लाई करो। तो अपन क्या करेंगे, एक्स माइनस एक्स बार को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, वाई माइनस वाई बार से। मतलब आपको क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। बोले तो -2.8 को मल्टीप्लाई करोगे -3 से, तो आपको जो है क्या मिलेगी, वैल्यूज मिल जाएगी। आपको क्या मिलेगी, वैल्यूज मिल जाएगी। इसका टोटल करना और एवरेज निकाल देना। इसका टोटल करके क्या करोगे, एवरेज निकालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोवेरियंस मिल जाएगा। तो कोवेरियंस बहुत डेप्थ में अपन नहीं समझ रहे, मैंने आपको जो है ओवरऑल मतलब बताया, मैंने जो है आपको क्या करा, ओवरऑल मतलब बताया। ये चीजें जो है बेसिकली स्टैटिस्टिक्स में बहुत डेप्थ में काम आती है। अपने लिए बस आपका रेलेवेंट पोर्शन ये है कि भाई आप क्या करो, इसको जो है इस फॉर्मूले को जो है क्या करो, याद करो एंड इसका जो है मतलब समझ लो। अच्छा ये फॉर्मुला डिराइव कैसे हुआ, ये फॉर्मुला डिराइव कैसे हुआ, उस डेरिवेशन में अपन को जाने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कोवेरियंस का मतलब क्या है, डायरेक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन द रिटर्न्स ऑफ टू सिक्योरिटीज। इट हेल्प्स डिटरमिन वेदर टू सिक्योरिटीज मूव टुगेदर और इन अपोजिट डायरेक्शंस। कैसे निकालोगे भाई, देखो क्या करना है आपको, x माइनस एक्स बार करोगे, y माइनस वाई बार निकालोगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे और जो भी वैल्यूज आएगी उसका समीशन लोगे, डिवाइड बाय n करोगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कोवेरियंस मिल जाएगा। आपको क्या मिल जाएगा, कोवेरियंस मिल जाएगा बिटवीन टू सिक्योरिटीज। क्या मिल गया, कोवेरियंस मिल गया बिटवीन टू सिक्योरिटीज। आप क्या करोगे, r निकालने के लिए कोवेरियंस डिवाइड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, कोरिलेशन मिल जाएगा। इस कोरिलेशन को जो है क्या करोगे, इस फॉर्मूले में पुट करोगे तो आपको जो है पोर्टफोलियो का वेरिएंस मिल जाएगा। लॉजिकली पूरी बात समझ में आ रही है आपको। तो देखो आपने क्या करा, ये सिक्योरिटी एक्स का रिटर्न दे रखा था, आपने एक्स माइनस एक्स बार निकाला। सिक्योरिटी वाई का रिटर्न दे रखा था, आपने वाई माइनस वाई बार निकाला। फिर एक्स माइनस एक्स बार को वाई माइनस वाई बार से मल्टीप्लाई करा तो ये आपको वैल्यूज मिली। आपने क्या करा, इसका टोटल करा डिवाइड बाय एन कर दिया तो आपको क्या मिल गया, आपको जो है कोवेरियंस मिल गया। डिवाइड बाय एन का मतलब क्या है कि भाई अपन ने एवरेज निकाला, अपन ने जो है इसका क्या करा, एवरेज निकाला। तो अभी आपने ये समझ लिया कि भाई अपन कोरिलेशन कैसे निकालेंगे, कोवेरियंस कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, इन दो फॉर्मुलेस को क्या करना है, याद करना है। इन दो फॉर्मुलेस को क्या करना है, याद करना है। इसके अपन डेरिवेशन में नहीं जाएंगे क्योंकि अगर अपन डेरिवेशन में चले गए तो 1-1.5 घंटा खराब हो जाएगा, मतलब नहीं है, अपना मतलब नहीं है। क्योंकि डेरिवेशन के बाद भी आपको क्रक्स क्या निकल के आएगा कि भाई देखो फॉर्मुला ये है। तो अपन को क्या करते हैं, अपन जो है बेसिकली पहले ही फॉर्मुले पे जंप कर जाते हैं। अपन ने मतलब समझ लिया कि मतलब क्या होता है, फॉर्मुला याद कर लो, अकॉर्डिंगली अपन क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। लॉजिकली बात समझ में आई। अब अपन आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब अपन आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाली चीज और ये वाली चीज मैं आपको जो है थोड़ी देर में कराता हूँ। ये वाली चीज और ये वाली चीज अपन थोड़ी देर में करते हैं। उससे पहले आते हैं अपन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे।
अब देखो मैं आपको जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ, बहुत मजेदार है, समझना। हाँ जी, तो देखो अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करने जा रहे हैं, बहुत मजेदार है, समझते हैं। देखो एक चीज बताना मुझे, एक कंपनी है जो हीटर मैन्युफैक्चर करती है और एक कंपनी है जो आइसक्रीम मैन्युफैक्चर करती है। मैंने तो लिख लिया एसी वाली कंपनी है और एक है आइसक्रीम वाली कंपनी। इन दोनों के बीच में क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशनशिप है। इसका मतलब क्या है, इसका अंदर सिंपल सा बात यह है कि भाई अगर एक सिक्योरिटी 10% से बढ़ती है तो दूसरी सिक्योरिटी भी क्या होगी, 10% से बढ़ेगी। अगर एक सिक्योरिटी नेगेटिव 5% रिटर्न देती है तो दूसरी सिक्योरिटी भी क्या करेगी, नेगेटिव 5% रिटर्न देगी। तो मुझे आप एक चीज बताओ कि भाई अगर आप जो है अपना सारा का सारा पैसा इन दो कंपनीज में लगाते हो, अगर आप जो है अपना सारा का सारा पैसा इन दो कंपनीज में लगाते हो तो क्या आपका रिस्क कम हुआ, क्या आपका रिस्क कम नहीं हुआ? क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि देखो अगर एक कंपनी डूबेगी तो दूसरी कंपनी भी डूब जाएगी, मतलब आपका पूरा पूरा पैसा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो अगर बेसिकली हम ये कहना चाह रहे हैं कि दो सिक्योरिटी के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशनशिप है, तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि भाई आपका जो रिस्क है वो आप रिड्यूस नहीं कर सकते, आप जो है रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते। मैंने बताया भी कि भाई अगर फॉर एग्जांपल आपने क्या करा, अपना सारा का सारा पैसा इन दो कंपनीज में लगा दिया, तो अगर एक कंपनी डूबती है तो दूसरी कंपनी भी डूब जाएगी, तो आपका पूरा का पूरा पैसा जो है डूब जाएगा। इसका मतलब क्या है कि भाई आप रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते। पढ़ो देखो, अगर कोरिलेशनशिप बिटवीन द टू सिक्योरिटीज क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है, अगर वो परफेक्ट पॉजिटिव है तो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो को आप रिड्यूस नहीं कर सकते, आप जो है पोर्टफोलियो के रिस्क को रिड्यूस नहीं कर सकते। अच्छा, रिस्क ऑफ द पोर्टफोलियो कैन सिंपली बी कैलकुलेटेड बाय वेटेड एवरेज ऑफ द रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज इन द पोर्टफोलियो। क्या मतलब है, समझते हैं। इन लोगों ने कहा कि भाई अगर दो सिक्योरिटी के बीच में क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशनशिप है, तो उस केस में आपका जो रिस्क है वो रिड्यूस नहीं कर सकते। तो अगर आप उनको पोर्टफोलियो रिस्क निकालना है, जैसे आपका सिक्योरिटी एक्स है, सिक्योरिटी वाई है, इसका रिस्क है 10, इसका रिस्क है बेसिकली 12, ठीक है ना, इसका रिस्क है 10%, इसका रिस्क है 12%। ये क्या है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, बोले तो रिस्क है। अगर मैं वेट की बात करूं तो इसका वेट है 0.4 और इसका वेट है कितना, 0.6। तो बेसिकली इन लोगों ने कहा कि अगर दो सिक्योरिटी के बीच में परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशनशिप है तो आपका रिस्क रिड्यूस नहीं हो सकता, आपका रिस्क जो है रिड्यूस नहीं हो सकता। देयरफॉर अगर आपको क्या करना है, अगर आपको पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है, तो जो अपन ने ऊपर लंबा वाला फॉर्मुला पढ़ा था, कौन सा वाला फॉर्मुला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आर, वो वाला यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप डायरेक्टली बेसिकली इंडिविजुअल सिक्योरिटी के रिस्क का वेटेड एवरेज कर सकते हो। बोले तो 10% इंटू 0.4, ठीक है ना, प्लस 12% इंटू 0.6, ठीक है ना। 10% इंटू 0.4 तो कितना हो गया, 4 हो गया। अच्छा, 12% इंटू 0.6 करो कितना आ रहा है, तो मैंने करा 12 इंटू 0.6 करा तो कितना आ गया, 7.2 आ गया। तो बेसिकली आपका जो है पोर्टफोलियो का रिस्क कितना होगा, 7.2 प्लस 7.2 प्लस 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 4 कितना हो गया, ये 11.2 हो गया। तो बेसिकली पोर्टफोलियो का रिस्क कितना आ गया, 11.2 आ गया। तो अपन ने क्या करा, यहाँ पर अपन ने बेसिकली करा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई। तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, कि भाई अगर परफेक्ट पॉजिटिव को रिलेशनशिप है तो आप क्या कर सकते हो, आप जो है बेसिकली चाहो तो ये शॉर्टकट फॉर्मुला यूज करके क्या कर सकते हो, पोर्टफोलियो का रिस्क निकाल सकते हो। अच्छा, ये शॉर्टकट फॉर्मुला कहां से डिराइव हुआ, जो अपन ने ऊपर बड़ा वाला फॉर्मुला पढ़ा था ना, उसी से डिराइव हुआ है। आज तो डिराइव करके बताते हैं। मैंने आपको ऊपर सिखाया था कि भाई अगर आपको क्या करना है, पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab करना पड़ेगा। अच्छा, ए का मतलब क्या होता था, ए का मतलब होता था, ठीक है ना, वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, और वाई का मतलब ए का मतलब हो गया, बी का मतलब क्या होता था, वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो देखो अपन वही कर रहे हैं, इधर अपन ने करा ए स्क्वायर, फिर अपन ने करा प्लस, फिर अपन ने करा बी स्क्वायर, फिर अपन ने करा प्लस 2ab, देखो ये रहा 2ab। और फिर मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना पड़ता है, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बिटवीन टू सिक्योरिटीज। तो अपने को क्या मिलेगा, अपने को जो है पोर्टफोलियो का वेरिएंस मिलेगा। क्या मिलेगा, पोर्टफोलियो का वेरिएंस मिलेगा। अभी मैंने आपको ये समझाया कि भाई अगर कोरिलेशनशिप बिटवीन टू सिक्योरिटीज क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है, मतलब +1 है, तो क्या होगा, सीधी सी बात है, आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। आर की जगह लिखोगे क्या लिखोगे, 1 लिखोगे, तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया ना। आर की वैल्यू अगर मैंने 1 लिख दी तो ये क्या हो जाएगा, 2ab हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो बेसिकली अपन इसको किस तरह से लिख सकते हैं, अपन जो है इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स का, वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर। भाई मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अपन एक आइडेंटिटी पढ़ी थी ए प्लस बी होल स्क्वायर की, क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होती है ना, प्लस 2ab होती है। मैंने आपको ये समझाया था कि भाई पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकालने के लिए आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आर करना पड़ता है। अपन ने वो कर दिया, अपन ने वो करा। फिर मैंने बताया कि भाई आर की जगह हमने 1 लिख दिया, आर की जगह अगर अपन ने 1 लिख दिया तो क्या डिराइव होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab डिराइव होगा। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो आपने क्या लिखा, आपने लिखा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये क्या है मेरा, ये बेसिकली मेरा वेरिएंस है, ये क्या है मेरा वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो है, क्या है मेरा वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो है। अगर मुझे क्या करना है, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, वेरिएंस का रूट करोगे, क्या करोगे, वेरिएंस का रूट करोगे। तो पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या निकल के आएगा, वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। वाओ, जादू, क्या निकल के आया, देखो ये रहा जादू, ये हो गया जादू मेरा।
तो मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई आप चाहो तो आप क्या कर सकते हो, बड़ा वाला फॉर्मुला यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा, और आप चाहो तो छोटा वाला फॉर्मुला भी यूज कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। और ये जो छोटा वाला फॉर्मुला है कहीं से डिराइव नहीं हुआ है, बेसिकली जो अपने बड़ा वाला फॉर्मुला बताया था उसी से अपने क्या करा है, डिराइव करा है। अब आपको लॉजिकली पूरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है ना, ये चीज समझ में आ गई ना भाई। आर की जगह अगर अपने 1 लिख दिया तो फिर क्या बनेगा फॉर्मुला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस बी होल स्क्वायर लिख सकता हूं। अच्छा, ये जो ए प्लस बी होल स्क्वायर है क्या है, वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो है। अच्छा, मुझे पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन चाहिए तो मुझे इसका क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो अपन ने क्या करा, रूट करा, तो बेसिकली क्या हुआ, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, स्क्वायर और रूट कट जाएगा, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या बचेगा, वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। ये है बेसिकली मैथ्स, ये है क्या, मैथ्स का जादू, मैथ्स का जादू है ये। तो लॉजिकली अपन ने पहला पॉइंट समझ लिया, लॉजिकली अपन ने पहला पॉइंट समझ लिया। अब इसी तरह से अपन पॉइंट नंबर 2 समझते हैं, आ जाओ। पॉइंट नंबर 2 मुझे ये कहता है, पॉइंट नंबर 2 मुझे ये कहता है कि भाई अगर दो सिक्योरिटी के बीच में परफेक्ट नेगेटिव को रिलेशनशिप है, मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटेगा, मतलब एक 10% से बढ़ा है तो दूसरा 10% से ही घटेगा, अगर एक 5% से गिरता है तो दूसरा 5% से ही बढ़ेगा। मतलब अगर कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज क्या है, परफेक्ट नेगेटिव है, तो इस केस में आप क्या कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो रिस्क को जीरो कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो रिस्क को क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम वेट्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, रिस्क जीरो रिस्क पोर्टफोलियो भी कहते हैं। क्या मतलब है समझना भाई, दो सिक्योरिटी थी आपके पास, दो सिक्योरिटी थी, ठीक है ना, आपके पास दो सिक्योरिटी है, एक है सिक्योरिटी एक्स और एक है सिक्योरिटी वाई। इधर से मैं बता देता हूं आपको, आपके पास दो सिक्योरिटी है, एक है सिक्योरिटी एक्स और एक है सिक्योरिटी वाई। सिक्योरिटी एक्स का मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन दे रखा है 10%, सिक्योरिटी वाई का रिस्क मुझे बता रखा है 12%। अच्छा, मैंने आपको एक चीज बताई कि भाई इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है, इन दोनों के बीच का जो कोरिलेशन है वो क्या है, -1 है। -1 का मतलब क्या होता है कि भाई अगर एक सिक्योरिटी क्या होती है 10% से बढ़ती है तो दूसरी सिक्योरिटी क्या होगी, 10% से गिरेगी, या फिर अगर एक सिक्योरिटी जो है 5% से बढ़ती है तो दूसरी सिक्योरिटी क्या होगी, 5% से गिरेगी। इसका मतलब क्या है कि भाई आप जो है अपना रिस्क को जीरो कर सकते हो। अच्छा, आपका रिस्क जीरो कैसे होगा, सीधी सी बात यह है कि भाई आपने क्या करा, अगर पैसा इधर भी लगाया इधर भी लगाया तो जितना नुकसान आपको इधर होगा उतना ही फायदा इधर हो जाएगा, या फिर जितना फायदा इधर होगा उतना ही नुकसान इधर हो जाएगा। मतलब आपको कोई भी रिस्क नहीं है, आपको जो है कोई भी रिस्क नहीं है, क्योंकि अगर एक सिक्योरिटी गिरती है तो साइमल्टेनियसली उतनी दूसरी सिक्योरिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो अगर आपका जो पोर्टफोलियो है, अगर आपके जो पोर्टफोलियो में सिक्योरिटीज है उनका जो क्या है कोरिलेशन है वो परफेक्ट नेगेटिव है, तो आप जो है अपने रिस्क को जीरो कर सकते हो। अच्छा, अब रिस्क को जीरो करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक ऑप्टिमम वेट्स का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। ऑप्टिमम वेट्स का मतलब क्या होता है, ऑप्टिमम वेट्स का सिंपल सा मतलब ये होता है, ऑप्टिमम वेट्स का सिंपल सा मतलब ये होता है कि भाई आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई आप सिक्योरिटी एक्स और सिक्योरिटी वाई को जो है बेसिकली एक ऐसे प्रपोर्शन में अपने पोर्टफोलियो में डालोगे जिसकी वजह से आपका जो पोर्टफोलियो रिस्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, अब ये सवाल ये आता है, कि भाई आपने ये तो समझ लिया कि भाई अगर दो सिक्योरिटी के बीच में परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है तो आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो जीरो हो जाएगा, पोर्टफोलियो का रिस्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अब अपना सवाल बस इतना सा आता है कि भाई कितना अमाउंट, कितना पैसा सिक्योरिटी एक्स में लगा जाए और कितना पैसा सिक्योरिटी वाई में लगा जाए, कितना पैसा सिक्योरिटी एक्स में लगाया जाए और कितना पैसा सिक्योरिटी वाई में लगाया जाए। अच्छा, इधर आ जाओ, देखो मैंने आपको जो है बताया था कि भाई अगर आपको क्या करना है, अगर आपको वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो निकालना है तो आप ये वाला फॉर्मुला यूज करोगे, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला फॉर्मुला यूज होगा ना, इसमें भी जो है ये वाला फॉर्मुला यूज होगा। अच्छा, अब मैंने आपको ये बताया कि भाई जो आर है वो क्या है, जो आर है वो आपका बेसिकली परफेक्ट नेगेटिव है, मतलब -1 है। क्या है, -1 है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देखो ये रहा, मैं आपको इधर लिख के बता देता हूँ, ये मैंने जो है कैलकुलेशन कर ली, देखो ये रहा कि भाई आपका जो पोर्टफोलियो का वेरिएंस है उसका फॉर्मुला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इंटू आर, यही होता है, राइट। अच्छा, अभी अपन ने ये देखा कि अपने पास जो सिक्योरिटीज है उनका जो कोरिलेशन है वो क्या है, परफेक्ट नेगेटिव है। मतलब आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, -1 लिखूंगा, आर की जगह क्या लिखोगे, -1 लिखोगे, तो बेसिकली क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2ab, क्या बन जाएगा, -2ab बन जाएगा, राइट। तो आर की जगह मैंने माइनस लिखा तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, -2ab बन गया। अब पढ़ो, देखो क्या दिख रहा है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो इसको अपन किस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी होल स्क्वायर। आपने फॉर्मुला पढ़ रखा है ना, आइडेंटिटी पढ़ रखी है बचपन में, a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, ए स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस बी स्क्वायर -2ab, यही होता है ना, राइट। तो अपने वही करा, देखो अपने क्या करा, अपने जो है इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर में लिख दिया, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया मैंने, a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया, तो वेरिएंस ऑफ पोर्टफोलियो क्या निकल के आया, a माइनस बी होल स्क्वायर। अगर स्टैंडर्ड डिवीजन निकालना तो मैं क्या करूंगा, इसका रूट कर लूंगा, तो स्टैंडर्ड डिवीजन क्या निकल के आ जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना, वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स माइनस वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। तो अभी तक आपने क्या समझा, अभी तक आपने सिंपल सी बात मुझसे ये समझी है कि भाई अगर आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अगर क्वेश्चन में आपको दो सिक्योरिटीज दे रखी है और आपको ये बता रखा है कि दोनों सिक्योरिटीज के बीच का क्या है, दोनों सिक्योरिटीज के बीच का जो कोरिलेशन है वो क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है। तो आपको जो है क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिक्योरिटी एक्स दे रखा है, सिक्योरिटी वाई दे रखा है। अच्छा, दोनों का आपको रिस्क बता रखा है 10% और 12%। आपको क्वेश्चन में ये बता रखा है कि भाई रोहन ने क्या करा है, अपना 40% पैसा लगाया सिक्योरिटी एक्स में और बेसिकली 60% लगाया है पैसा कहां पर, सिक्योरिटी वाई में। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, आपको क्वेश्चन में एक और चीज दे रखी है, कि भाई एक्स और वाई का जो कोरिलेशनशिप है वो क्या है, परफेक्ट पॉजिटिव है। और आपको क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि भाई आप क्या करो, आप जो है स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो किसका, पोर्टफोलियो का।
स्टैंडर्ड डिवीजन निकालोगे इसका पोर्टफोलियो का, तो कैसे निकालोगे? शॉर्टकट मैंने आपको बता दिया। क्या होता है कि भाई आप क्या कर सकते हो, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस करोगे स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई। अगर ये करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? पोर्टफोलियो का, बेसिकली पोर्टफोलियो का आपको क्या मिलेगा? पोर्टफोलियो का जो है आपको स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। अपने निकाला भी था, अपने निकाला था ना, देखो ये रहा 10 इंटू 0.4 प्लस 12 इंटू 0.6, तो कितना निकल के आया था ये 4 प्लस 7.2, तो कितना हो जाता है 11.2। तो आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कितना आ गया? 11.2% आ गया। तो बड़ा वाला फॉर्मुला यूज करने की बजाय आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, ये शॉर्टकट फॉर्मुला यूज कर सकते हो, आपका जो आंसर है वो सेम ही आएगा। अच्छा, ये अपन शॉर्टकट फॉर्मुला कब काम आ सकता है? जब आपका जो है एमसीक्यूज आ जाए, जब आपके एग्जाम में क्या आ जाए, एमसीक्यूज आ जाए, तो एमसीक्यूज में आप क्या कर सकते हो, ये शॉर्टकट फॉर्मुला को यूज करके जो है सॉल्व कर सकते हो। ये बात समझ में आ गई? तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, मैंने अभी आपको एक और चीज सिखाई, मैंने जो है अभी आपको एक और चीज सिखाई कि भाई अगर दो सिक्योरिटी दे रखी है आपको, अगर आपको दो सिक्योरिटी दे रखी है एक्स वाई, दोनों का आपको स्टैंडर्ड डिवीजन बता रखा है 10% और 12%, आपको बता रखा है कि भाई आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है दोनों सिक्योरिटी में। अपन अज्यूम करते हैं कि भाई आपने 60% कर रखा है एक्स में, 40% कर रखा है वाई में, और आपको बता रखा है क्वेश्चन में कि भाई कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई क्या है, परफेक्ट नेगेटिव है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, अगर आपसे पूछा जाए कि भाई आप क्या करो, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो, तो आप कैसे निकाल सकते हो? डायरेक्टली निकाल सकते हो, या तो बड़ा वाला फॉर्मुला यूज कर लेना, या फिर आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली फॉर्मुला यूज कर सकते हो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स माइनस स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई। करो कितना आ रहा है ये, मैंने करा 10 इंटू 0.6 माइनस 12 इंटू 0.4, तो कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 4.8, कितना हो जाएगा ये 1.2%। तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली जो है इस चीज को यूज कर सकते हो। अब आपके दिमाग में एक सवाल आ रहा होगा कि यार रोहन भाई, अभी तो आप कुछ जीरो रिस्क पोर्टफोलियो की बात कर रहे थे, अभी तो आप कुछ ये कह रहे थे कि भाई आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि रोहन अभी तो आप मुझे ये बता रहे थे कि भाई अगर 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 दो सिक्योरिटी के बीच में, अगर दो सिक्योरिटी के बीच में क्या है, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है, तो बेसिकली जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो तो जीरो हो जाना चाहिए। तो बिल्कुल भाई जीरो होगा, बिल्कुल जो है जीरो होगा, बट कंडीशन ये है कि भाई आप क्या करो, पोर्टफोलियो में उन दो सिक्योरिटी का ऑप्टिमम वेट यूज करो। यहां पर अगर आप देखोगे तो बेसिकली हमें ये बता रखा है कि भाई दो सिक्योरिटी का रिस्क कितना है। अच्छा, दो सिक्योरिटी में आपने अपनी मनमर्जी से क्या कर रखा है, वेट डाल रखा है कि भाई आपने 60% पैसा लगा रखा है एक्स में, वाई में लगा रखा है 40% पैसा, तो उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कितना हो गया, 1.2 हो गया। देखो ना भाई, इसका 10% था, इसका 12% था, दोनों का आपने क्या करा, साइमल्टेनियसली वो है पोर्टफोलियो में निकाला, तो कितना हो गया 1.2 हो गया। 10 से कितना कम हो गया, 12 से कितना कम हो गया। अच्छा, जीरो भी होगा भाई, जीरो भी होगा, बट कंडीशन ये है कि भाई आप क्या करो, एक ऑप्टिमम वेट्स को यूज करो। क्या करो, एक ऑप्टिमम वेट्स को यूज करो। अब आपके दिमाग में अगेन एक सवाल आएगा कि भाई ऑप्टिमम वेट्स का मतलब क्या है, कि भाई हम ऑप्टिमम वेट्स कैसे निकालेंगे। आ जाओ देखो, इसी एग्जांपल में मैं आपको बताता हूं कि भाई ऑप्टिमम वेट्स का मतलब क्या है। देखते हैं, इसको मैं रब कर देता हूं। देखो, इसको मैंने क्या करा, रब करा। भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का पता है आपको, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन, जहां पर आर क्या है, आर बिटवीन टू सिक्योरिटीज -1 है, तो कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई। अब आपको क्या चाहिए, आपको ये पता है कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है, बताओ मुझे। ये कितना है, 10 है, 10 इंटू वेट ऑफ एक्स माइनस ये कितना है, 12 है, 12 इंटू वेट ऑफ वाई। अच्छा, आप क्या चाहते हो कि भाई आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए। आपको जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कितना हो जाए, जीरो हो जाए। तो ये क्या बना आपका, एक इक्वेशन बना। अच्छा, अब आपको एक और चीज पता है, कि भाई वेट ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई कितना होगा, 1 होगा। वेट ऑफ एक्स प्लस वेट ऑफ वाई कितना होगा, 1 होगा, क्योंकि अगर आप 60% पैसा लगाते हो एक्स में, तो 40% का लगाओगे वाई में लगाओगे। तो देखो इधर मैंने क्या लिखा, इधर बेसिकली मैंने जो है 10 इंटू वेट ऑफ एक्स लिखा, 12 वेट ऑफ वाई की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस वेट ऑफ एक्स, ये लिख सकते हो ना आप, ये आप बिल्कुल लिख सकते हो। तो मैंने इसको करा 0 इक्वल्स टू 10 इंटू वेट ऑफ एक्स माइनस 12 इंटू 1 माइनस वेट ऑफ एक्स। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इसको मैंने सॉल्व करा, 10 इंटू वेट ऑफ एक्स माइनस 12 माइनस 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 प्लस, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड 12 इंटू वेट ऑफ एक्स करा तो कितना आ गया, 12 वेट एक्स, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा ये 12 इक्वल्स टू 22 वेट ऑफ एक्स, यही हो जाएगा ना, 12 इक्वल्स टू 22 वेट ऑफ एक्स। तो वेट ऑफ एक्स क्या निकल के आएगा, 12 डिवाइड बाय 22, करो कितना आ रहा है, 12 डिवाइड बाय 22 करा मैंने, 12 डिवाइड बाय 22 करा तो कितना आ गया, ये आ गया मेरा 0.545। मतलब अगर आप क्या करते हो 54.5% पैसा कहां पे लगाते हो, वेट ऑफ एक्स में लगाते हो। अच्छा, तो वेट ऑफ वाई क्या निकल के आएगा, वेट ऑफ वाई निकल के आएगा 1 माइनस 0.545, करो कितना आ रहा है, 1 माइनस 0.545, 1 माइनस 0.545 करा, कितना आ गया ये 0.455। इसका मतलब क्या है कि भाई आपका वेट ऑफ एक्स कितना निकला 0.545 और वेट ऑफ वाई क्या निकला 0.455। अब सुनो, मैंने ये कहा कि भाई अगर आप क्या करते हो 60% पैसा लगाते हो एक्स में, 40% पैसा लगाते हो वाई में, तो आपको जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो कितना हो जाएगा, 1.2 हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपसे ये कह रहा हूं, अब जो है मैं आपसे ये कह रहा हूं कि भाई अगर आप क्या करते हो, अगर आप जो है बेसिकली एक्स के अंदर 0.545 पैसा लगाते हो, मतलब 54.5% पैसा लगाते हो किसमें, सिक्योरिटी एक्स में, एंड 0.455 45.5% पैसा कहां लगाते हो, सिक्योरिटी वाई में लगाते हो, तो आपका जो पोर्टफोलियो का रिस्क है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अच्छा, इसको भी प्रूव करके देख लेते हैं, आ जाओ, इसको भी मैं प्रूव करा देता हूं आपको। देखो, सिंपल सी बात ये है कि भाई अपना पोर्टफोलियो का रिस्क कैसे निकलेगा, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू
स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स मुझे पता है 10 है, वेट ऑफ एक्स अभी अपन ने निकाला कितना होना चाहिए 0.545, तो इधर लिखा मैंने 10 इंटू 0.545 माइनस ये कितना हो जाएगा 12 इंटू वेट ऑफ वाई कितना है, तो वेट ऑफ वाई है 0.455, तो ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 0.455। अब इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है, 10 इंटू 0.545 करो, 10 इंटू 0.545 करा तो निकल के आया मेरा 5.45 माइनस 12 इंटू 0.455 करो, कितना आ गया, ये आ गया 5.45, तो कितना हो गया, 0 हो गया ना। तो बिल्कुल ये अपन ने क्या करा, प्रूव कर दिया कि भाई अगर आप क्या करते हो, दो सिक्योरिटी के बीच में ऑप्टिमम वेट्स को यूटिलाइज करते हो, ऑप्टिमम वेट्स में क्या लगाते हो, पैसा लगाते हो, तो आप जो है क्या कर सकते हो, अपने पोर्टफोलियो रिस्क को बकायदा जीरो कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो। अब सुनो, अब ऑप्टिमम वेट्स कैसे निकाले जाए, ऑप्टिमम वेट्स कैसे निकाला जाए, तो मैंने आपको बताया कि भाई अपन ने देखो ऑप्टिमम वेट्स इस तरह से निकाला, ऑप्टिमम वेट्स इस तरह से निकाला, तो इसी फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इसी फॉर्मूले से आप जो है चीजों को डिराइव कर सकते हो। आ जाओ देखो, तो बेसिकली अपन ने क्या करा है, अपन ने इस फॉर्मूले से जो है बेसिकली वेट ऑफ एक्स और वेट ऑफ वाई को क्या करा था, डिराइव करा था कि भाई मेरा वेट ऑफ एक्स इतना होना चाहिए और मेरा वेट ऑफ वाई इतना होना चाहिए। अब देखो वेट ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, वेट ऑफ एक्स कैसे निकालना है आपको, ठीक है ना, वेट ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो आपको क्या मिलेगा, वेट ऑफ एक्स मिलेगा। आ जाओ देखो, आ जाओ देखो, अपने इस क्वेश्चन में, अपने जो है इस क्वेश्चन के अंदर, अपना जो है इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बता रखा है, अपना जो है इस क्वेश्चन के अंदर आपको ये बता रखा है कि भाई दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है, ठीक है ना, दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है आपको ये बता रखा है। अच्छा, आपको क्या करना है, आपको जो है बेसिकली ऑप्टिमम वेट निकालने हैं, जिसकी वजह से क्या हो कि भाई पोर्टफोलियो का रिस्क जीरो हो जाए। आप लोगों को क्या करना है, वेट निकालना है। तो सबसे पहले वेट ऑफ एक्स कैसे निकालोगे भाई, वेट ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, वेट ऑफ एक्स का फॉर्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो देखो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है, ये है आपका 12। अच्छा, दोनों का क्या करेंगे अपन, स्टैंडर्ड डेविएशन को ऐड करेंगे, तो 10 प्लस 12 कितना हो गया, 22 हो गया। देखो इधर भी तो अपन ने वही करा है ना, देखो ये रहा 12 डिवाइड बाय 22, इधर भी देखो वही हो गया 12 डिवाइड बाय 22, मतलब ये वाला जो फॉर्मूला है कहां से ड्राइव हुआ है, इधर से ड्राइव हुआ है। तो इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे, इस इक्वेशन को अगर आप सॉल्व करोगे तो आप क्या कर सकते हो, ये वाला फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। लॉजिकली आपको बात समझ में आ गई। तो ये जो फॉर्मुलेज दे रखे हैं, ये जो फॉर्मुलेज दे रखे हैं आपको रटने की जरूरत नहीं है, ये जो फॉर्मुलेज दे रखे हैं आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है। आप जो है क्या कर सकते हो, इस तरह से ड्राइव कर सकते हो, इस तरह से जो है बेसिकली क्या कर सकते हो, ड्राइव कर सकते हो इस फॉर्मुले से। लॉजिकली बात समझ आ गई। तो मैंने आपको बता भी दिया, मैंने आपको बता दिया कि देखो आपका जो वैल्यू है सेम ही निकल के आ रहा है। अच्छा, और वेट ऑफ वाई कैसे निकालोगे भाई, आपने वेट ऑफ एक्स निकाल लिया, तो वेट ऑफ वाई कैसे निकालोगे, 1 माइनस वेट ऑफ एक्स। क्या करोगे, 1 माइनस वेट ऑफ एक्स करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 1 माइनस वेट ऑफ एक्स करोगे तो आपको वेट ऑफ वाई मिल जाएगा। इतनी लॉजिकली आपको जो है पूरी बात समझ आ गई होगी। तो अगर आपको क्या करना है, एक्स का वेट निकालना है, अगर आपको एक्स का वेट निकालना है तो ऊपर क्या लिखोगे, ऊपर लिखोगे दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको वेट ऑफ वाई निकालना है तो क्या करोगे, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। लॉजिकली बात समझ में आ गई। तो वेट ऑफ एक्स निकाल लिया तो अब वेट ऑफ वाई ऑटोमेटिक निकल जाएगा। अगर आपने वेट ऑफ वाई पहले निकाल लिया तो वेट ऑफ एक्स भी जो है क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक निकल जाएगा। डन। तो अभी तक अपन ने जो है ये चीज समझ ली, अभी तक अपन ने ये चीज समझ ली कि भाई अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो अपन क्या करेंगे, पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालेंगे। फिर अपन ने देखा कि भाई परफेक्ट नेगेटिव है तो अपन क्या करेंगे, पोर्टफोलियो रिस्क कैसे निकालेंगे। फिर मैंने आपको एक और चीज बता दी कि भाई अगर परफेक्ट नेगेटिव होता है तो जो पोर्टफोलियो का रिस्क है उसको आप क्या कर सकते हो, बकायदा जीरो कर सकते हो। अच्छा, बकायदा जीरो कैसे होगा, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम वेट्स होगा, विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम वेट्स होगा। अच्छा, और ऑप्टिमम वेट्स कैसे निकालेंगे उसका भी फॉर्मुला अपन ने समझ लिया और उसका डेरिवेशन भी मैंने आपको समझा दिया, उसका जो है मैंने आपको डेरिवेशन भी समझा दिया। अच्छा, डेरिवेशन समझाया जाए क्या आपको, चलो डेरिवेशन भी समझा देते हैं। देखो मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि भाई अगर आपको वेट ऑफ एक्स चाहिए, अगर आपको क्या चाहिए, वेट ऑफ एक्स चाहिए, तो क्या करोगे, आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। अच्छा, तो वेट ऑफ वाई कैसे निकलेगा, वेट ऑफ वाई निकल जाएगा 1 माइनस वेट ऑफ एक्स। बात समझ में आ गई। अच्छा, अगर आप पहले वेट ऑफ वाई निकालना चाहते हो, अगर आप पहले वेट ऑफ वाई निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स डिवाइड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, और तो वेट ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, वेट ऑफ एक्स निकलेगा 1 माइनस वेट ऑफ वाई। लॉजिकल 1 माइनस वेट ऑफ एक्स, अरे सॉरी वाई, ठीक है। तो आप जो है क्या कर सकते हो, दोनों में से पहले भी कोई भी फॉर्मुला यूज कर सकते हो। तो अगर आपको वेट ऑफ एक्स मिल जाता है तो वेट ऑफ वाई 1 माइनस वेट ऑफ एक्स करके मिल जाएगा। अगर आपने पहले वेट ऑफ वाई निकाल दिया तो वेट ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, 1 माइनस वेट ऑफ वाई। अब फॉर्मुला का डेरिवेशन ही बता देता हूं, देखो ये रहा। तो यहाँ पर मैं चाहता हूं कि भाई पोर्टफोलियो का रिस्क जीरो हो जाए, इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स, ठीक है, माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन वाई इंटू 1 माइनस वेट ऑफ एक्स, ठीक है। अब इसको अपन करेंगे 0 इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ एक्स। डन। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ एक्स माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। मैंने इसमें से क्या कॉमन ले लिया, इन दोनों में से मैंने जो है वेट ऑफ एक्स कॉमन ले लिया, इन दोनों में से क्या करा, वेट ऑफ एक्स कॉमन ले लिया। तो वेट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, ठीक है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अच्छा, अब वेट ऑफ एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, वेट ऑफ एक्स को जो है आप कैसे लिख सकते हो, वेट ऑफ एक्स को लिख सकते हो आप, वेट ऑफ एक्स को लिख सकते हो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई डिवाइड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है ना। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है इसको इधर डाल दिया और इसको जो है नीचे डाल दिया, तो वेट ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या हो गया, आपका डिराइव हो गया।
तो देखो ये रहा वेट ऑफ एक्स का फॉर्मूला आपका डिराइव होके आ गया। तो लॉजिकली अपने पूरी बात समझ ली, लॉजिकली जो है अपने क्या करी, पूरी बात समझ ली कि भाई आप क्या कर सकते हो, आप जो है ऑप्टिमम वेट्स निकालने के लिए, ऑप्टिमम वेट्स निकालने के लिए आप जो है क्या कर सकते हो, दोनों में से किसी भी सिक्योरिटी का वेट निकाल सकते हो। तो अगर आपको वेट ऑफ एक्स चाहिए तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो, ठीक है ना। क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला ये है कि भाई दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, पहले अगर आप वेट ऑफ वाई निकालना चाहते हो तो भी निकाल सकते हो, दूसरे का स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर आपको वेट ऑफ एक्स पता चल जाता है तो वेट ऑफ वाई ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा। अगर आपको वेट ऑफ वाई पहले पता चल जाता है तो वेट ऑफ एक्स जो है आप क्या कर सकते हो, ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। तो अभी अपने पूरा डेरिवेशन भी समझ लिया, अभी अपने पूरा डेरिवेशन भी समझ लिया एंड लॉजिकली अपने पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2 भी समझ लिया। अब आ जाते हैं अपन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 3 पे, अब आ जाते हैं अपन इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 3 पे। आ जाओ, अब देखो पॉइंट नंबर 3 करते हैं। पॉइंट नंबर 3 मुझे ये कह रहा है कि भाई अगर दो सिक्योरिटी के बीच का जो कोरिलेशन है वो ना तो -1 है ना ही +1 है, मतलब -1 और +1 के बीच में आ रहा है, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूं कि भाई तीसरा नंबर का पॉइंट ये कह रहा है कि भाई अगर कोरिलेशन बिटवीन द टू सिक्योरिटीज इज बिटवीन -1 एंड +1, मतलब वो -1 भी नहीं है और +1 भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि भाई -1 और +1 के बीच की वैल्यू है। तो उन लोगों ने कहा कि भाई आप जो है अपने पोर्टफोलियो का रिस्क बकायदा कम तो कर सकते हो, आप अपने पोर्टफोलियो का रिस्क क्या कर सकते हो, बिल्कुल कम तो कर सकते हो, लेकिन जीरो नहीं कर सकते। लेकिन जो है रिस्क को जीरो नहीं कर सकते। रिस्क जीरो कब होगा, रिस्क जीरो तभी होगा जब बेसिकली कोरिलेशन क्या है, -1 है, ठीक है ना। तो इन लोगों ने कहा कि भाई अगर आपका जो कोरिलेशन है वो -1 और +1 के बीच में है तो आप बकायदा पोर्टफोलियो के रिस्क को कम तो कर सकते हो लेकिन जीरो नहीं कर सकते, ठीक है ना, लेकिन जीरो नहीं कर सकते। अच्छा, इन लोगों ने एक और चीज कहा, इन लोगों ने जो है एक और चीज कहा कि भाई अगर कोरिलेशन -1 और +1 के बीच में है, -1 और +1 के बीच में है तो आप क्या कर सकते हो, ऑप्टिमम वेट्स को यूज करके अपने पोर्टफोलियो का रिस्क क्या कर सकते हो, मिनिमम कर सकते हो। तो इन लोगों ने कहा कि भाई विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिमम वेट्स आप जो है अपने पोर्टफोलियो रिस्क क्या कर सकते हो, मिनिमम कर सकते हो, जिसको अपन क्या बोलते हैं, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो भी कहते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर परफेक्ट पॉजिटिव है तो रिस्क कम हो ही नहीं सकता, परफेक्ट नेगेटिव है तो आप क्या कर सकते हो, जीरो कर सकते हो, परफेक्ट नेगेटिव है तो आप क्या कर सकते हो, अपने रिस्क को जीरो कर सकते हो। लेकिन परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव के बीच में है, परफेक्ट नेगेटिव और परफेक्ट पॉजिटिव के बीच में है तो आप अपने रिस्क को जीरो नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क को अपना मिनिमम कर सकते हो। अच्छा, रिस्क को क्या कर सकते हो, मिनिमम कर सकते हो, और मिनिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अगेन ऑप्टिमम वेट्स को यूटिलाइज करना पड़ेगा। तो अगर आप क्या करते हो, ऑप्टिमम वेट्स को यूटिलाइज करते हो तो आप ऐसा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर आपका जो रिस्क है वो क्या है, मिनिमम है, जिसके अंदर आपका रिस्क क्या है, मिनिमम है। तो अगेन आपको क्या करना है, ऑप्टिमम वेट्स निकालने हैं। ऑप्टिमम वेट्स निकालने का फॉर्मूला देखो वही है, एक तो है वेट ऑफ एक्स और एक है वेट ऑफ वाई। अगर आपको वेट ऑफ एक्स पता चल जाता है तो 1 माइनस वेट ऑफ एक्स करोगे तो आपको वेट ऑफ वाई पता चल जाएगा। अब सवाल आता है कि भाई वेट ऑफ एक्स, वेट ऑफ एक्स, एक्स का वेट क्या निकाला जाए। तो देखो इसका फॉर्मूला क्या है, दूसरे का वेरिएंस माइनस दोनों का कोवेरिएंस, दूसरे का वेरिएंस माइनस दोनों का कोवेरिएंस अपॉन दोनों का वेरिएंस माइनस दोनों का कोवेरिएंस। ये आपको जो है फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। तो जिस तरह से मैंने ऊपर वाला फॉर्मूला आपको डिराइव करके बताया था उस तरह से ये वाला जो फॉर्मूला है ये भी डिराइव हो सकता है, लेकिन इसका डेरिवेशन जो है आधे घंटे खींचेगा, इसका डेरिवेशन जो है आधे घंटे खींचेगा, इसलिए अपने को क्या करना पड़ेगा, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला डेरिवेशन तो मैंने आपको विदिन 30 सेकंड्स बता दिया, विदिन 30 सेकंड्स बता दिया, लेकिन इसका जो डेरिवेशन है बहुत लंबा खींचने वाला है, इसका जो डेरिवेशन है आधा घंटा खींच जाएगा। तो अपन आधा घंटा इस पर खराब नहीं करते हैं, सिंपल सा काम ये कि भाई आपको क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला याद कर लेना है। कैसे याद करोगे, दूसरे का वेरिएंस, ये क्या है, दूसरे का वेरिएंस है, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस अपॉन दोनों का वेरिएंस माइनस दोनों का कोवेरिएंस, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो आपको वेट ऑफ एक्स मिल जाएगा, आपको क्या मिल जाएगा, वेट ऑफ एक्स मिल जाएगा। अच्छा, जैसे ही आप क्या करोगे 1 माइनस वेट ऑफ एक्स करोगे तो आपको वेट ऑफ वाई मिल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भाई अगर आपको जीरो रिस्क पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, अगर आपको क्या करना है, जीरो रिस्क पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, मतलब एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसका रिस्क जीरो हो जाए, तो वो कब हो सकता है, जब बेसिकली आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे, मतलब दोनों के सिक्योरिटीज के बीच का जो कोरिलेशन है वो -1 है, मतलब परफेक्ट नेगेटिव है। अगर क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि भाई आपको क्या करना है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है, आपको क्या बनाना है, मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है। आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, दो सिक्योरिटीज दे रखी है और क्वेश्चन आपसे ये बोलता है कि भाई आपको मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बनाना है, मतलब आपको क्या करना है, एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाना है जिसके अंदर आपका रिस्क क्या हो, मिनिमम हो। तो मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई का ऑप्टिमम वेट्स डालना पड़ेगा, ऑप्टिमम वेट्स डालना पड़ेगा जिससे कि आपका जो रिस्क है वो क्या हो, मिनिमम हो। और वो कैसे निकाल सकते हो, मैंने आपको बता दिया, वेट ऑफ एक्स कैसे निकालोगे, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरिएंस अपॉन दोनों का वेरिएंस माइनस दोनों का कोवेरिएंस। तो आप बेसिकली आपको ये सारी चीजें निकालनी आती है कि भाई अगर एक्स और वाई, सिक्योरिटी एक्स और वाई का कोवेरिएंस कैसे निकालते हैं अपने ऊपर देखा था। अच्छा, सिक्योरिटी और एक्स और वाई का स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं वो अपन ने ऊपर समझ रखा था। तो अब अपन क्या करेंगे, अपन एक क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे जिसके अंदर अपन ने जो भी सारी अभी तक चीजें पढ़ी हैं वो क्या हो गई, कवर हो जाएगी। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, देखना, एक इन्वेस्टर के पास जो है बेसिकली 1 लाख रुपीज है, एक इन्वेस्टर के पास क्या है, 1 लाख रुपीज है, ठीक है ना, जो वो इन्वेस्ट करना चाहता है इन द शेयर ऑफ टू कंपनीज ABC एंड XYZ। अच्छा, अब समझना, इन लोगों ने कहा कि भाई प्रोजेक्शन ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम द शेयर्स ऑफ द टू कंपनीज अलोंग विद द प्रोबेबिलिटीज आर एज फॉलोज। हमें लग रहा है कि अगले साल जो ABC लिमिटेड है वो 12% का रिटर्न देगी, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 20%। अगले साल ये कंपनी 14% का रिटर्न दे सकती है, लेकिन उसकी संभावना कितनी है, 0.25%। अगले साल जो है ये कंपनी 0.7% का क्या दे सकती है, रिटर्न दे सकती है, लेकिन उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 25% एंड सो ऑन एंड सो ऑन। अब देखो क्या मैं बेसिकली ये निकाल सकता हूँ क्या कि भाई अगले साल ABC लिमिटेड से एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना होगा, बिल्कुल निकाल सकते हो। आपको करना क्या है, आपको जो है बेसिकली
ये भी जो भी रिटर्न है उनको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो देखो मैं करूंगा, मैंने क्या करा, एवरेज रिटर्न निकाला। अपन को क्या करना है, एवरेज रिटर्न निकालना है। प्रोबेबिलिटीज आपको बता रखी है, आपको जो है प्रोबेबिलिटीज बता रखी है। देखो ये रही, आपको प्रोबेबिलिटीज बता रखी थी। एबीसी का आपको रिटर्न बता रखा है, एबीसी का क्या बता रखा है, आपको रिटर्न बता रखा है। देखो ये रहा 12, 14, -7 एंड 28। 12, 7, 12, 14, -7 एंड 28। देखो आपने क्या करा, 12 को मल्टीप्लाई करा किससे, 0.2 से, तो कितना निकल के आया, 2.4। फिर आपने क्या करा, 14 को मल्टीप्लाई करा किससे, 14 इंटू 25%, -7 इंटू 25% एंड 28 इंटू 30%। तो कितना गया आपका जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न निकल के आ गया 12.55%। मतलब हम बेसिकली ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई अगले साल, हम ये एस्टिमेट कर रहे हैं कि भाई अगले साल जो है ये कंपनी एबीसी लिमिटेड का जो शेयर है वो हमें अगले साल 12.55% का क्या देगा, रिटर्न देगा। 12.55% का क्या देगा, रिटर्न देगा। सिमिलर काम करोगे किसका, XYZ का। ये जो भी रिटर्न है उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, सबका टोटल कर लोगे। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है बेसिकली ये रिटर्न को प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, इन सबका टोटल कर लिया, इन सबका क्या करा, टोटल करा। तो कितना आ गया, ये आ गया 12.1। तो मुझे ये पता चला कि भाई दोनों का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, अगले साल का दोनों का एवरेज रिटर्न कितना है, एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है। अब सुनना, अपने रिटर्न तो निकाल लिया, अब बोल रहा है कि भाई दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो। तो देखो क्या रखा है, रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इंडिविजुअल शेयर। रिस्क का मतलब क्या बोल रहा है कि भाई स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो। क्या करो, स्टैंडर्ड डिविएशन निकालो। तो बेसिकली आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मुला पता है, आपको जो है स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मुला पता है, क्या होता है, वेरिएंस का अंडर रूट। और वेरिएंस कैसे निकालते हो, वेरिएंस आप निकालते हो सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n, ठीक है ना, सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन n। अच्छा, अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज दे रखी हो, अगर क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखी हो, प्रोबेबिलिटीज दे रखी हो, तो मैंने आपको समझाया था कि क्या करोगे, इसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। आप क्या करोगे, आप जो है बेसिकली x माइनस, आप क्या करोगे बेसिकली x माइनस एक्स स्क्वायर निकालोगे, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, उसका क्या करोगे, उसका जो है टोटल ले लोगे। ये अपन ने देखा भी था, ये देखो ये रहा ना, अपन हवा में कुछ बात नहीं कर रहे, अपन ने सब चीजें देख रखी है, अपन ने जो है बेसिकली सब चीजें देख रखी है। देखो ये रहा सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर निकाला, उसको प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा, उसका अपन ने क्या करा, उसका जो है अपन ने टोटल कर लिया। आ जाओ देखो, मुझे ये पता है कि भाई x कितना है, x कितना है 12, 14, -7 एंड 28। x बार मुझे पता है कितना है 12.55 है। अच्छा, सबसे पहले क्या करा, प्रोबेबिलिटीज लिख ली, मैंने क्या करा, प्रोबेबिलिटीज लिखी। अब मैंने क्या करा, x माइनस एक्स बार निकाला, बोले तो 12 माइनस 12.55% कितना हो गया, ये हो गया मेरा 0.55, नेगेटिव 0.55। फिर क्या करोगे, 14 माइनस 12.55% करोगे, कितना आ गया ये 1.45 एंड सो ऑन। तो अपन ने क्या करा, x माइनस एक्स बार निकाला। अब क्या करोगे, x माइनस एक्स बार का स्क्वायर करोगे, तो नेगेटिव 0.55 इंटू नेगेटिव 0.55 कितना हो गया, ये हो गया पॉजिटिव 0.3025। तो आपने क्या करा, सबको जो है सबका स्क्वायर करा, सबका स्क्वायर करा, आपने क्या करा, सबका स्क्वायर करा। तो देखो ये रहा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर आपको पता चल गया। अब आप क्या करोगे, इसको जो है प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे, तो 0.3025 इंटू 0.20 करा, कितना आ गया, ये आ गया 0.06। इसी तरह से इसको जो है आपने इससे मल्टीप्लाई करा, तो वैल्यू आ गई मेरी 0.53। तो अपन क्या करेंगे, इसका टोटल ले लेंगे, इसका अपन ने क्या करा, टोटल लिया, तो मुझे क्या मिला, वेरियांस मिला 167.75। क्या है, वेरियांस है। इसका मैंने क्या करा, अंडर रूट करा, इसका मैंने क्या करा, अंडर रूट करा, तो मुझे स्टैंडर्ड डिवीजन कितना मिल गया, मुझे जो है स्टैंडर्ड डिवीजन मिल गया कितना 12.95%। 12.95%। सेम काम आपको करना है, किसका, सेम काम आपको करना है y माइनस वाई बार का। तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो है दूसरी सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डिवीजन मिल जाएगा। इतनी बात आपको लॉजिकली पूरी समझ में आ गई होगी। बेसिक अपन ने क्या करा है, फॉर्मुले में डेटा पुट करा है। अब सुनना, अब इन लोगों ने कहा कि भाई आप क्या करो, कंप्यूट द रिस्क एंड रिटर्न ऑफ दीज टू शेयर्स विद अ पोर्टफोलियो ऑफ दीज शेयर्स इन इक्वल प्रोपोर्शंस। क्या मतलब है, इन लोगों ने कहा कि भाई आपने क्या करा, एक पोर्टफोलियो क्रिएट करा, आपने क्या करा है, एक पोर्टफोलियो क्रिएट करा है, जिसके अंदर आपने दोनों शेयर्स के अंदर क्या करा है, इन्वेस्टमेंट करा है, जिसके अंदर आपने दोनों शेयर्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करा है। लेकिन बेसिकली दोनों शेयर्स में आपने इन्वेस्टमेंट इक्वल प्रोपोर्शन में करा है, मतलब 50% पैसा लगाया एबीसी में और 50% पैसा लगाया XYZ लिमिटेड में। अब क्वेश्चन मुझे बोल रहा है कि भाई आप क्या करो, रिटर्न निकालो किसका, पोर्टफोलियो का, और आप जो है स्टैंडर्ड डिवीजन निकालो किसका, पोर्टफोलियो का। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, मेरी बात बड़े ध्यान से समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना। रिटर्न निकालना तो आपको आसान है, रिटर्न निकालना तो बहुत आसान है। रिटर्न कैसे निकालेंगे, रिस्पेक्टिव अपन क्या करेंगे, रिस्पेक्टिव रिटर्न्स का वेटेड एवरेज कर लेंगे। आ जाओ देखो, अपने को पता है कि भाई इन दोनों सिक्योरिटी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है, 12.55% एंड 12.1%। देखो ये रहा 12.55% एंड 12.1%। तो मैं क्या करूंगा, दोनों को जो है वेट से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों को क्या करोगे, वेट से मल्टीप्लाई करोगे, उसका टोटल कर लोगे। तो आपको पता है कि दो सिक्योरिटी है, एक है एबीसी और एक है XYZ, ठीक है ना, एक है एबीसी और एक है मेरा XYZ। अच्छा, एबीसी का रिटर्न कितना है 12.55 और XYZ का कितना है 12.1 है। दोनों का वेट आपको पता है, दोनों का जो है वेट आपको पता है। तो मैंने आपको बताया था कि भाई अगर आपको पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना है तो आप क्या करोगे, सिंपली दोनों सिक्योरिटी के रिटर्न का वेटेड एवरेज करोगे। तो 12.55 इंटू 0.5 प्लस 12.1 इंटू 0.5, तो आपको क्या मिलेगा, आपको जो है पोर्टफोलियो का रिटर्न मिलेगा। पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना हो गया, 12.325%। पोर्टफोलियो का रिटर्न कितना हो गया, 12.325% हो गया। ये तो काम आसान था। अब मुझे निकालना है पोर्टफोलियो का रिस्क। अब मुझे क्या निकालना है, पोर्टफोलियो का रिस्क निकालना है। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको जो है बेसिकली पोर्टफोलियो का रिस्क चाहिए। इतनी बात समझता है आपको। पोर्टफोलियो के रिस्क के लिए, पोर्टफोलियो के रिस्क का फॉर्मूला क्या होता है, देखो ये रहा,
पोर्टफोलियो के रिस्क का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, लंबा सा फॉर्मूला है अपना, ये रहा। दो सिक्योरिटी है अपने पास दो सिक्योरिटी है, तो फॉर्मूला क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा मुझे ये पता है कि भाई दोनों सिक्योरिटी का स्टैंडर्ड डिवीजन क्या है। मुझे एक और चीज पता है कि भाई दोनों सिक्योरिटी का वेट क्या है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि भाई दोनों सिक्योरिटी का कोरिलेशन क्या है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले दोनों सिक्योरिटी का कोरिलेशन निकालना पड़ेगा। कोरिलेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है, कोवेरियंस डिवाइड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन। अब उससे लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कोवेरियंस निकालना पड़ेगा। कोवेरियंस का फॉर्मूला क्या है, x माइनस एक्स बार y माइनस वाई बार को मल्टीप्लाई करो, उसका जो है टोटल लो डिवाइड बाय n कर दो। आ जाओ, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कोवेरियंस निकालेंगे। तो देखो ये रहा, अपन ने क्या उठाया, x माइनस एक्स बार उठाया, अपन ने देखो x माइनस एक्स बार उठाया, ये रहा ना भाई, ये रहा x माइनस एक्स बार। फिर अपन ने क्या करा, y माइनस वाई बार उठाया, ये रहा मेरा y माइनस वाई बार। तो ये रहा x माइनस एक्स बार, ये है मेरा y माइनस वाई बार। तो देखो क्या करा मैंने, x माइनस एक्स बार को उठाया, y माइनस वाई बार को उठाया, तो ये हो गया मेरा x माइनस एक्स बार और ये हो गया मेरा y माइनस वाई बार। मैंने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई करा। अपन ने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई करा। देखो मैंने क्या करा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, एवरेज करूंगा, लेकिन क्वेश्चन में मुझे क्या दे रखी है, प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, तो आपको क्या करना है, सिंपली प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आपने क्या करा, इससे मल्टीप्लाई करा। इसको क्या करोगे, इसको जो है बेसिकली मल्टीप्लाई करोगे, इससे तो आपको वैल्यू मिल गई कितने की, दिस आपको वैल्यू मिल गई -0.429। इसी तरह से इस वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या मिल जाएगी वैल्यू, दिस, फिर दिस एंड दिस। तो आपने क्या करा, टोटल कर लिया। तो आपका जो है कोवेरियंस कितना निकल के आया, आपका जो है बेसिकली कोवेरियंस कितना निकल के आया, आपका जो है कोवेरियंस निकल के आया नेगेटिव, आपका जो है कोवेरियंस निकल के आया नेगेटिव 144.25। कितना निकल के आया, नेगेटिव 144.25। ये क्या है आपका, ये है बेसिकली आपका कोवेरियंस, ठीक है ना, ये है बेसिकली आपका कोवेरियंस। तो देखो कोवेरियंस का क्या करना पड़ता है, आपको एवरेज करना पड़ता है भाई, आपको क्या कर दो, डिवाइड बाय n कर दो। लेकिन अगर क्वेश्चन में प्रोबेबिलिटीज दे रखे तो आप क्या करोगे, प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करोगे। तो अपन ने क्या करा, x माइनस एक्स बार की वैल्यू निकाली, उनको रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करा और टोटल कर लिया। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, कोवेरियंस निकल के आ गया। क्या निकल के आ गया, कोवेरियंस मेरा निकल के आ गया। अब सुनो, मुझे कोवेरियंस पता चल गया, आपको जो है कोवेरियंस पता चल गया। क्या आप जो है आर निकाल सकते हो, क्या आप जो है आर निकाल सकते हो, क्या बिल्कुल निकाल सकते हैं। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस डिवाइड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डिवीजन। आ जाओ देखो, मेरा कोवेरियंस कितना निकल के आया, आपका जो है कोवेरियंस निकल के आया नेगेटिव 144.25। नेगेटिव 144.25 क्या निकल के आया, नेगेटिव 144.25 आपका जो है बेसिकली निकल के आया कोवेरियंस। अच्छा आर निकालने के लिए क्या करोगे, आर निकालने के लिए सिंपली इनको डिवाइड करोगे, किससे, इसको जो है सिंपली डिवाइड करना है, किससे, इसको जो है सिंपली डिवाइड करोगे दोनों के स्टैंडर्ड डिवीजन से। तो 12.95 डिवाइड बाय 12.95 एंड 11.27। तो देखो ये करा मैंने 12.95 और मैंने क्या करा, इंटू करा किससे, इंटू करा आपने किससे, इंटू करा आपने 11.27% से, इंटू करा आपने 11.27% से। तो ये बेसिकली क्या निकल के आ जाएगा, आपका आर निकल के आ जाएगा। ये क्या निकल के आ जाएगा, आपका आर निकल के आ जाएगा। अब सुनो आर निकालो, कितना आ रहा है, अपन ने आर निकाला 144.25 डिवाइड बाय करा मैंने 12.95 और डिवाइड बाय करा आपने 11.27। तो कितना हो गया, ये आपका आर का वैल्यू निकल के आया, आपका आर का वैल्यू निकल के आया नेगेटिव पॉइंट, ठीक है ना, 988। ये क्या निकल के आया, आपका आर का वैल्यू निकल के आया। अब आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, सिंपली सारी की सारी वैल्यू जो है इस फॉर्मूले में पुट कर देनी है। आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दोगे तो आपका जो है बेसिकली पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना निकल के आएगा, पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन निकल के आएगा 1.25%। तो पोर्टफोलियो का स्टैंडर्ड डिवीजन कितना निकल के आ जाएगा, 1.25% निकल के आ जाएगा। अब मेरी बात बड़ी ध्यान समझना, ये तो बहुत आसान है, ये तो बहुत आसान था। इसको सॉल्व करके बताएं क्या आपको, आज आपको सॉल्व करके भी बता देते हैं। देखो सबसे पहला काम क्या होता है, सबसे पहला काम होता है वेट ऑफ एक्स। तो वेट ऑफ एक्स है मेरा 0.5 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, तो बेसिकली 12.95। ठीक है, मैं क्या करूंगा, स्क्वायर करूंगा, ये आपने करा स्क्वायर, प्लस करोगे बी का स्क्वायर, तो 0.5 इंटू 11.27 का स्क्वायर। ये बात समझ में आ गई, इतना होता है, ये करोगे आप, राइट। तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया मेरा बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैंने क्या करा, प्लस करा 2 इंटू ये हो गया ए, इंटू करूंगा बी, ये हो गया मेरा बी, और इंटू क्या करोगे, इंटू करोगे कोरिलेशन। कोरिलेशन कितना है, नेगेटिव 0.988, नेगेटिव 0.98। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है, इसको अपन सॉल्व करते हैं, देखो करते हैं 0.5 इंटू 12.95, ठीक है ना, 0.5 इंटू 12.95 कितना हो गया, ये हो गया आपका 6.475। तो इसका मैंने क्या करा, स्क्वायर करा, 6.475 इंटू 6.475, ये कितना हो गया, ये आपकी वैल्यू निकल के आई 41.925। ये लिखा मैंने 41.926 है, ये 41.926 है। अब आ जाओ इधर, इसको कैलकुलेट करो, 0.5 इंटू 11.27, 0.5 इंटू 11.27, तो 0.5 इंटू 11.27 कितना हो गया, ये हो गया आपका 5.635। इसका मैंने स्क्वायर करा, तो 5.635 इंटू 5.635 ये कितना हो गया, ये हो गया आपका 31.753। प्लस करते हैं, आ जाओ देखो
2 इंटू 0.5 करा मैंने, 2 इंटू 0.5 इंटू 12.95 इंटू अगेन 0.5 इंटू 11.27, ठीक है ना, और इंटू 0.988, कितना आ गया ये आ गया आपका वैल्यू नेगेटिव 72.098। अच्छा सॉल्व करो इसको, कितना आ रहा है ये 41.926 प्लस करा आपने 31.753 माइनस करा आपने 72.098, इसका मैंने क्या करा अंडर रूट करा, तो आपका वैल्यू कितना निकल के आया, आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा बेसिकली 1.25%। लॉजिकली मैंने पूरा समझा दिया। अब समझना एक शॉर्टकट समझना, अब जो है एक शॉर्टकट समझते हैं, आ जाओ। ये वाला तो था तरीका लॉन्ग कट तरीका था जो अपन ने पूरा समझा था। अब समझना मेरी बात, अब जो है मेरी बात वापस समझना आप। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पोर्टफोलियो निकालने का फॉर्मूला क्या बताया मैंने आपको बताया कि भाई आपको करना है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ एक्स का स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर, प्लस स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू वेट ऑफ वाई का स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, प्लस करोगे आप 2 इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, यही करते हो आप, इंटू करते हो आप कोरिलेशन, इंटू करते हो कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, यही करते हो ना। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, कोवेरिएंस का फॉर्मूला मैंने आपको क्या बताया था अभी मैंने आपको बताया था कि भाई कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला ये है। मैंने आपको आर का फॉर्मूला भी बताया था, मैंने जो है आपको आर का फॉर्मूला भी बताया था। आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर का फॉर्मूला होता है, देखो ये रहा कि भाई आर बिटवीन सिक्योरिटी एक्स एंड वाई का फॉर्मूला क्या होता है, कोवेरिएंस इंटू एक्स एंड वाई, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है ना। अच्छा कोवेरिएंस को आप किस तरह से लिख सकते हो, मैं इसको जो है बेसिकली कोवेरिएंस को जो है आप इस तरह से भी तो लिख सकते हो ना, आर इंटू एक्स वाई, आर एक्स वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, इस तरह से लिख सकते हो ना। तो इस फॉर्मूले से आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले से आप जो है कोवेरिएंस का फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, राइट। तो कोवेरिएंस का फॉर्मूला अपने एक तो ये देखा है, कोवेरिएंस का फॉर्मूला अपने क्या देखा है, एक तो ये देखा है। अच्छा इस फॉर्मूले को यूज करके अपन ने कोवेरिएंस की वैल्यू निकाली थी, इस फॉर्मूले को यूज करके अपन ने कोवेरिएंस की वैल्यू निकाली थी, कोवेरिएंस की वैल्यू निकाली थी। अब मेरी बात बड़े ध्यान समझना, मेरी बात जो है बड़े ध्यान से समझना, अपना है 2ab इंटू आर। अच्छा अब एक चीज समझो, अब एक चीज समझो आप, अब एक चीज समझो आप, कोरिलेशन इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई किसके बराबर है, कोवेरिएंस के बराबर है। कोवेरिएंस अपन ने कितना निकाला था 144 पॉइंट समथिंग निकाला था ना, 144.25 नेगेटिव 144.25 निकाला था। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई की जगह क्या ले सकते हो, डायरेक्टली नेगेटिव 144.25 ले सकते हो। तो इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे, इस फॉर्मूले में अगर आप देखोगे तो मैं इसको इस तरह से भी तो लिख सकता हूं ना कि भाई 2 इंटू वेट ऑफ एक्स इंटू वेट ऑफ वाई इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई इंटू आर एक्स वाई। मैंने क्या करा, शफल कर दिया, बस इसको क्या करा, शफल कर दिया। तो यहां पर अगर आप देखते हो तो ये देखो ये रहा आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली 2 इंटू 0.5 इंटू 0.5, इसकी जगह डायरेक्टली लिख सकते हो नेगेटिव 144.25। समझ में आ रही है मैथ्स आपको पूरी समझ में आ रही है। तो इन लोगों ने क्या करा है, इन लोगों ने देखो वही कर रखा है, ये करा अपन ने ए स्क्वायर, ये करा अपन ने बी स्क्वायर, ये करा इन लोगों ने 2 दोनों का वेट इंटू डायरेक्टली क्या करा, कोवेरिएंस लिख दिया, डायरेक्टली क्या करा, कोवेरिएंस लिख दिया। तो मैंने आपको बताया कि भाई अपन क्या कर सकते हैं, अपन जो है बेसिकली आर की वैल्यू निकाल के, अपन जो है क्या कर सकते हैं, आर की वैल्यू निकाल के भी जो है बेसिकली पोर्टफोलियो का वेरिएंस निकाल सकते हैं। और डायरेक्टली अगर आप करना चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो। डायरेक्टली सिंपल सा काम क्या करना है आपको, डायरेक्टली सिंपल सा काम ये करना है कि पहले कोवेरिएंस निकालोगे, पहले क्या करोगे, कोवेरिएंस निकालोगे, फिर मैंने आपको बता दिया कि भाई आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स और स्टैंडर्ड डेविएशन वाई की जगह क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली कोवेरिएंस लिख सकते हो। और ये फॉर्मूला कहां से डिराइव करा, अपन इधर से डिराइव करा कि भाई अगर आर का फॉर्मूला है कोवेरिएंस अपॉन दोनों का स्टैंडर्ड डेविएशन, तो बेसिकली कोवेरिएंस का फॉर्मूला क्या होगा, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो इस फॉर्मूले में, इस क्वेश्चन में अपन ने क्या करा, इस क्वेश्चन में बेसिकली अपन ने इस क्वेश्चन में यहां पर अगर आप देखोगे तो वही चीज दे रखी है, देखो आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो मैंने कोवेरिएंस निकाला और बेसिकली इसकी जगह पे क्या करा, 144.25 की वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी तो कोवेरिएंस ही होता है ना, इसका मतलब तो क्या होता है, कोवेरिएंस ही तो होता है। तो आप क्या कर सकते हो, एग्जाम में ये चीज लिख सकते, एग्जाम में ये चीज कर सकते हो। तो आप जो है क्या करना, आप जो है बेसिकली इसके पास आप जो क्या करो, इसके पास एक और फॉर्मूला लिख लो, आप जो है कोवेरिएंस का एक और फॉर्मूला लिख लो, आप जो है क्या करो, कोवेरिएंस का एक और फॉर्मूला लिख लो, ताकि आपको याद रहेगा, ताकि आपको जो है बेसिकली याद रह जाएगा। तो इधर आप लिख सकते हो कि भाई आपका जो कोवेरिएंस है उसका एक और फॉर्मूला हो सकता है, क्या हो सकता है फॉर्मूला, आर एक्स वाई, ठीक है ना, इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है ना। तो बेसिकली कोवेरिएंस का आप जो है ये वाला फॉर्मूला बना सकते हो, और ये वाला फॉर्मूला अपने जो है याद करने की जरूरत नहीं है, इधर से ही अपने डिराइव करा है, इधर से ही अपने क्या करा है, डिराइव करा है, इधर से ही आपने क्या करा है, डिराइव करा है। तो जो है बेसिकली आप अपने नोट्स के अंदर, आप जो है अपने नोट्स के अंदर ये लिख सकते हो कि भाई कोवेरिएंस को जो है आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, आर इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। अब आपको लॉजिकली पूरी बात समझ में आ रही होगी भाई क्या करा है अपन ने। तो मैंने आपको ये बता दिया कि भाई आप जो है लॉन्ग तरीका भी अपना सकते हो कि भाई पहले आपने कोवेरिएंस निकाला,
फिर कोवेरियंस से आपने आर निकाला और फिर बड़े फॉर्मूले में आपने आर की वैल्यू पुट करी, या फिर आप क्या कर सकते हो, बड़े फॉर्मूले में डायरेक्टली कोवेरियंस की वैल्यू पुट कर सकते हो। आपका जो है क्या निकल के आएगा, आपका जो है बेसिकली स्टैंडर्ड डिवीजन सेम ही निकल के आएगा, आपका जो स्टैंडर्ड डिवीजन है वो सेम ही निकल के आएगा, गलत नहीं होगा। ठीक है, लॉजिकल। अब लास्ट पॉइंट देखते हैं अपन। क्वेश्चन मुझे ये बोल रहा है कि भाई आप हमें ये बताओ, आप हमें ये बताओ कि भाई कितना कितना पैसा दोनों सिक्योरिटी में लगाया जाए ताकि आपका जो पोर्टफोलियो है वो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो बन जाए। फाइंड आउट द प्रपोर्शन ऑफ ईच ऑफ द अबव टू शेयर्स टू फॉर्मुलेट अ मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो। तो मिनिमम रिस्क पोर्टफोलियो का मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिमम वेट कैसे निकलेगा। देखो ये रहा भाई, वेट ऑफ एक्स निकालना है आपको, कैसे निकालोगे, वेट ऑफ एक्स आपको निकालना है, वेट ऑफ एक्स आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, कहां गया ये रहा, वेट ऑफ एक्स आपको निकालना है, कैसे निकालोगे, दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरियंस अपन दोनों का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरियंस। सारी की सारी अपने इन्फॉर्मेशन तो निकाली रखी है ना भाई। याद हो, देखो मेरा फॉर्मूला क्या है, मेरा फॉर्मूला से सिंपल सा ये है कि भाई दूसरे का वेरिएंस माइनस कोवेरियंस अपन दोनों का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरियंस। अच्छा, क्या मुझे बेसिकली सिक्योरिटी वाई का वेरिएंस पता है, बिल्कुल पता है। देखो ये रहा, अपने ऊपर निकाला था ना, ये रहा 126.98, क्या है 126.98 है। देखो ये रहा, इधर लिखा मैंने 126.98, माइनस क्या चाहिए मुझे, माइनस चाहिए मुझे दोनों का कोवेरियंस। क्या आपने दोनों का कोवेरियंस निकाला है, बिल्कुल निकाला है। ये रहा देखो, दोनों का कोवेरियंस कितना है, नेगेटिव 144.25। तो मैंने क्या करा, मैंने जो है माइनस का साइन लगाया और क्या लिखा, मैंने जो है कोवेरियंस लिख दिया। तो ये मेरा क्या निकल के आ गया, ये मेरा जो है न्यूमरेटर हो गया। डिवाइड बाय क्या करूंगा, दोनों का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरियंस। तो दोनों का वेरिएंस आपको बताया, ये सिक्योरिटी एक्स का वेरिएंस, ये सिक्योरिटी वाई का वेरिएंस माइनस 2 इंटू कोवेरियंस। तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आपको जो है वेट ऑफ एक्स कितना मिलेगा, आपको वेट ऑफ एक्स मिलेगा 0.6, मतलब बेसिकली 0.46। कितना मिलेगा, 0.46, बोले तो 46%। और वेट ऑफ वाई निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकता हूं। 1 माइनस 46% कितना हो जाएगा, 44% हो जाएगा। बस खत्म बात, इतना सा क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज ऑल अबाउट, आपको जो है फॉर्मुलेस पता होने चाहिए। अगर आपको फॉर्मुलेस पता है तो आपको वैल्यूज पुट करनी है और आपको आंसर निकाल देना है। मैंने आपको बता दिया कि भाई ये चीज आप लिख सकते हो, अगर ये चीज आपको जो है याद रहती है तो अच्छी बात है, याद रहती है तो अच्छी बात है, अदरवाइज इस नोट्स में डाल सकते हो। आप जो है इस नोट्स में डाल सकते हो कि भाई कोवेरियंस का फॉर्मुला इस तरह से भी बन सकता है। डन। अब एक और चीज समझो, मैंने आपको बताया कि भाई अगर सिक्योरिटी एक्स और वाई का आपको कोवेरियंस निकालना है तो फॉर्मुला क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार, दोनों का मल्टीप्लाई करो, उसका टोटल करो, डिवाइड बाय एन कर दो। अच्छा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि भाई अगर आपको कोवेरियंस निकालना है बिटवीन एक्स और एक्स, तो आपका फॉर्मुला क्या बनेगा, आपका फॉर्मुला बनेगा एक्स माइनस एक्स बार अगेन एक्स माइनस एक्स बार। दो सिक्योरिटी कौन कौन सी है, एक्स है और एक्स है। तो आपने क्या बताया, एक्स माइनस एक्स बार बनाया और एक्स माइनस एक्स बार बनाया, उन दोनों का मल्टीप्लाई करा, उसका समीशन लिया, डिवाइड बाय एन करा। अच्छा, इसको किस तरह से लिख सकते हो आप, इसको जो है बेसिकली इस तरह से भी तो लिख सकते हो ना कि भाई एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर, उसका समीशन डिवाइड बाय एन। अब इसके लिए किसका फॉर्मुला बनता है, वेरिएंस ऑफ एक्स का फॉर्मुला बनता है। मतलब क्या अपन ने एक और चीज क्या समझी, अपन ने एक और चीज समझी कि भाई कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड एक्स इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स, कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड एक्स इज इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स। रटा नहीं, अपने डिराइव करा है, अपने इसी फॉर्मुले से डिराइव करा है ना कि भाई अगर सिक्योरिटी एक्स एंड वाई है तो फॉर्मुला ये बनेगा एक्स माइनस एक्स बार वाई माइनस वाई बार वाला। लेकिन अगर सिक्योरिटी एक्स और एक्स ही है तो क्या बनेगा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार। अच्छा, एक्स माइनस एक्स बार इंटू एक्स माइनस एक्स बार को आप कैसे लिख सकते हो, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो। तो अपने क्या लिखा, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एन। अच्छा, ये किसका फॉर्मुला होता है, वेरिएंस का फॉर्मुला होता है। तो अपना सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आप हमें ये बताओ कि भाई कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड एक्स कितना है, तो आप कर सकते हो डायरेक्टली वेरिएंस में निकाल सकते हो। क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वेरिएंस में निकाल सकते हो, बिकॉज दोनों सेम ही होता है। तो कोवेरियंस बिटवीन एक्स एंड एक्स इक्वल्स टू वेरिएंस ऑफ एक्स, और ये फॉर्मुला मैंने आपको बता दिया, रटवाया नहीं है। डन। अब एक चीज अपन इधर छोड़ी थी, अपन ने जो है एक चीज इधर छोड़ी थी, कहां पर, कोरिलेशन में। कोरिलेशन में मैंने आपको जो है कोरिलेशन का फॉर्मुला समझा दिया था, कोरिलेशन का मैंने जो है आपको फॉर्मुला समझा दिया था। क्या फॉर्मुला था, कोवेरियंस डिवाइड बाय दोनों का स्टैंडर्ड डिविएशन। अच्छा, अब एक और चीज ध्यान रखना, कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी, कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटी का एक और फॉर्मुला होता है। तो कोरिलेशन बिटवीन दो सिक्योरिटी का एक और फॉर्मुला होता है, क्या फॉर्मुला होता है समझना। तो कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एक्स एंड वाई इज इक्वल्स टू कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एक्स एंड मार्केट इनटू कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी वाई एंड मार्केट। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर तीन चीजें दे रखी है, क्वेश्चन में आपको तीन चीजें दे रखी है, एक है एक्स, एक है वाई और एक है मार्केट का डेटा, और आपको बता रखा है कि भाई कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड मार्केट इतना है, अपन अज्यूम करते हैं ये है 0.5। अच्छा, और आपको बता रखा है कि भाई कोरिलेशन बिटवीन वाई एंड मार्केट कितना दे रखा है, ये आपको बता रखा है 0.2 अपन अज्यूम करते हैं। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि भाई आप जो है कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज निकालो, तो क्या निकाल सकते हो, क्या बिल्कुल निकाल सकते हो। आप क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। तो 0.5 इंटू 0.2 करो, कितना आ रहा है, 0.5 इंटू 0.2 करोगे तो आपका निकल के आएगा बेसिकली ये आपका जो है कोरिलेशन कितना हो जाएगा, आपका आर हो जाएगा 0.1। तो आपने एक और फॉर्मुला क्या समझा, आपने एक और फॉर्मुला ये समझा कि भाई अगर आपको दो सिक्योरिटी के बीच का कोरिलेशन निकालना है, एंड क्वेश्चन में आपको जो है बेसिकली बता रखा है कि भाई एक्स और मार्केट और वाई और मार्केट का कोरिलेशन कितना है,
तो आप क्या कर सकते हो, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको जो है दोनों सिक्योरिटी का क्या मिल जाएगा, दोनों सिक्योरिटी का कोरिलेशन मिल जाएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ये चीज ध्यान रखनी पड़ेगी। क्वेश्चन में अगर आपको जो है बेसिकली कोरिलेशन बिटवीन सिक्योरिटी एंड मार्केट दे रखा है, तो आप जो है कोरिलेशन बिटवीन टू सिक्योरिटीज भी निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, बस दोनों को मल्टीप्लाई करना है, डन। तो अगर क्वेश्चन में आपसे ये टेस्ट कर लिया जाए, क्वेश्चन में अगर आपसे ये टेस्ट कर लिया जाए तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ये भी तरीका होता है कोरिलेशन निकालने का। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट। अब अपन जो है एक नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे अगले लेक्चर से। अगले लेक्चर से अपन जो है इस नोट से चालू करेंगे। अभी तक आपको जो है लॉजिकली सारी चीजें समझ में आ गई होगी।